अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा आप सबके आने का। तो जैसा हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो नए आने वाले हैं, थोड़ा-सा हम इंतज़ार करेंगे ताकि जो भी और जॉइन करना चाहें वो कर लें, तो फिर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह। और आज जो है वो कुरानिक लिंक्स ऑफ द जालियत जो है इस पर बात होगी। इससे पहले कि मैं इसका बाकायदा आगाज़ करूँ, ये बात लास्ट टाइम भी हुई थी और जो लोग आज जॉइन किया है जिन्होंने पहली दफ़ा, उनके लिए ये कि एंड ऑफ टाइम सीरीज़ जो है ये पहले भी इस पर हमारी बातचीत होती रही आपस में और हम मुख्तलिफ जो है वो टॉपिक्स को लेकर बात करते रहे। लेकिन ऐसा हुआ करता था, जो पहले फॉर्मेट था, कि हम एक ही लेक्चर में जो है वो उसके बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको सिर्फ डिस्कस कर कर लेते थे, उनको टच कर लेते थे। फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि उनको जो है वो डिटेल में देखा जाए। और फिर जितना तेज़ी से इस दुनिया का सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारे पास हम देख रहे हैं कि एक प्री कोविड इरा था और अब एक पोस्ट कोविड इरा है और अभी आगे-आगे जो है वो और भी अनफ़ोल्ड होंगे हमारे सामने। कुर्बे क़यामत के जो वाक़यात हैं, एंड ऑफ़ टाइम्स के जो वाक़यात हैं, तो उनको किसी एक ख़ास तनाज़ुर में देखना, फिर ये इस बात का एहसास कि क्या वाक़ई हमारे दीन में इसकी तरफ से कोई आगाही दी गई है? क्या को ये जो कुछ हमारे इर्द-गिर्द दुनिया में हो रहा है, इट्स जस्ट दैट थिंग्स आर हैपनिंग रैंडमली, या कि कोई इसके पीछे कोई वजह है, या दुनिया किसी ख़ास नक्शे की तरफ जा रही है, कोई ख़ास सूरत-ए-हाल ऐसी है जिसकी तरफ आज के वाक़यात या जो कुछ हो रहा है हमारे इर्द-गिर्द वो लीड कर रहा है कि वो उस ख़ास नक्शे की तरफ दुनिया जाए। ऐसे कौन से ख़ास इवेंट्स हैं जो हदीस की रोशनी में हमें बताए गए हैं कि वो रूनुमा होने हैं? तो इन सबको लेकर ये एक ज़रूरत है हमारी आज की, कि हमें अगर बहुत डिटेल में ना भी, लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ा और एहसास होना चाहिए कि हम एंड ऑफ टाइम्स में हैं और वो कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो एंड ऑफ टाइम्स में हम और जो हमारी जनरेशंस हैं वो फेस करने वाली हैं। ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं और बहुत से ऐसे हैं जो भी हमारी जनरेशंस टू कम वो उसका सामना करने वाली हैं। तो इसलिए इसकी एक बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि इस सीरीज़ को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। यानी वो जो पहले वन्स ऑफ सेशंस हुआ करते थे, फिर उसको जो है वो ये कोशिश की है इस दफ़ा कि उनको हम एक-एक टॉपिक को लेकर, एक-एक फ़ितने को लेकर जो है वो थोड़ा-सा डिटेल में बात करें। तो इसको हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह अपनी दुआओं से, और फिर इसमें देखते हैं कि हमारे सीखने के लिए क्या है इंशाल्लाह। नहमदु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मुन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अरीनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। जो आखिरी दुआ मैंने अभी माँगी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, हम सब की तरफ से, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हक़ को हक़ की तरह दिखा दे और फिर उसकी उसको उसको फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ, और हमें बातिल को बातिल की तरह हमारे ऊपर उसे खोल दें और फिर हमें उससे बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बिल आलमीन। क्योंकि हमारा टॉपिक दजल है, हमारा टॉपिक दजालियत है, इसलिए हक़ और बातिल की ये जो तमीज़ है, हमारा मकसद ही ये है कि हम वो सीख सकें। यानी वो बसीरत और वो फ़रासत पैदा हो सके, जिससे हम ये जान सकें कि हमारे इर्द-गिर्द क्या है जो हकीकत है और क्या है जो दज्जालियत है। और ये दज्जालियत और जो रियलिटी है, ये हम आपकी या मेरी डेफ़िनेशन से नहीं, ये कुरान की डेफ़िनेशन से जो है वो डिफ़ाइन होगी, और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो क्राइटेरिया उतारे गए हैं, उनकी रोशनी में डिफ़ाइन होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बहनें जो मुझे जॉइन किए हुए हैं, वो जानती हैं। जो बिल्कुल नई हैं, उनके लिए मैं अपना बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो दे देती हूँ। मेरा नाम मेमूना शौकत है। मैं बाय डिग्री जो है वो जनरल सर्जन हूँ और बाय प्रोफ़ेशन अब मैं कुरान की दाई हूँ। बहुत अ आप कह लें कि एक एक जैसे छोटा दाई होता है जो बहुत छोटी हैसियत में काम कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी एफ़र्ट की जा सकती है, तो उसको करने की कोशिश हो रही है। तो पिछले 6-7 साल से जो है वो दर्स का सिलसिला कुरान का जो है वो साथ-साथ है ज़िंदगी के, लेकिन ये कि थोड़ा-सा फ़ॉर्मल एजुकेशन ग्रामर की हासिल करने के बाद पिछले 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा आगाज़ किया। हमारी तफ़सीर की क्लास जो शुरू हुई है, सूरह कहफ़ को 1 साल लगा और अभी हमने बहुत रिसेंटली 3 हफ़्ते पहले सूरह कहफ़ कंप्लीट की अल्लाह के हुक्म से। तो ये बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि सूरह कहफ़ ही के जो है वो बहुत सारे लिंक्स जो है वो दज्जालियत और दज्जाल के साथ जुड़ते हैं।
तो यही बहुत एक ऐसा मौका था कि वो चीज़ें जो बहुत डिटेल में पड़ी हैं, उन्हें अब हम एक कूज़े में बंद करें और अब हम ये देखें कि वो हमारी आज की ज़िंदगी से कैसे रिलेट करती हैं, दजालियत और दजाल के साथ कैसे रिलेट करती हैं। तो आज जो हम इस सीरीज़ का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं, वो यही है कुरानिक लिंक्स ऑफ दजालियत। हमारे पास बरे-सगीर पाक व हिंद में, मुझे बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ की हिस्ट्री का तो इतना बहुत अभी गहराई में नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जो है वो इस टॉपिक को ज़िंदा करने वाले जो हैं वो मरहूम मगफूर डॉक्टर इसरार अहमद हैं। उन्होंने ये जो एंड ऑफ टाइम्स की अहादीस थी, जो उनसे पहले कोई भी इस तरह बयान नहीं करता था। अगर कभी कोई ज़िक्र हो जाता था, सिर्फ़ दज्जाल का ज़िक्र हो जाता था कि एक दज्जाल होगा और वो आएगा और वो ये फितने साथ लेकर आएगा और ये आज़माइशें होंगी। लेकिन उसको एक लिंक करना कि अभी इस वक़्त दुनिया की जो करंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन या जो कुछ भी दुनिया पर हम देख रहे हैं वो, और फिर ये कि अब से आगे 30, 40, 50 साल तक जो भी मंसूबे हैं शैतान और उनके एजेंट्स के, वो किस तरह से रूनुमा होंगे, इसकी खास बसीरत और फरासत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अता फरमाई थी और उसको उन्होंने खूब भरपूर इस्तेमाल किया। इसलिए आज हम देखते हैं कि अब उनके वो जो क्लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं, जो उन्होंने 1990s में या फिर 2000 में वो लेक्चर दिए हैं, अर्ली 2000s में, जो अब हम देखते हैं कि चाहे वो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है, चाहे वो हमारे आज के दरपेश जितने भी फितन हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक उसी तरह अनफोल्ड हो रही हैं, क्योंकि उनकी बसीरत और उनकी फरासत भी कुरान से आ रही थी और सही अहादीस से आ रही थी। वो अपनी तरफ से जो है वो उसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर रहे थे। हाँ, लेकिन एक बंदा फरासत को अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी दी होती है कि वो डॉट्स को मिलाकर एक पिक्चर कंप्लीट करके दिखाता है दूसरों को, जो नहीं देख पाते उतनी गहराई में, जिनकी बसीरत इतनी गहरी नहीं होती। बहरहाल उनको, और फिर ये जो एंड ऑफ टाइम्स का सब्जेक्ट है, इसे हम एस्केटोलॉजी कहते हैं या एशेटोलॉजी कहते हैं। एशेटोलॉजी आप कह लें, ये 2-3 तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। तो एस्केटोलॉजी का जो इल्म है, इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर इसरार हैं, उनसे पहले भी ये एफर्ट्स हुई हैं और किताबें लिखी गई हैं, एंड ऑफ टाइम्स के नाम से हैं। और ये किताबें सिर्फ मुसलमान मुफक्किरीन और मुहक्किकीन की तरफ से नहीं लिखी गई, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स एक ऐसा टॉपिक है जो सारे अब्राहमिक रिलीजन में कॉमन है। एंड अब्राहमिक रिलीजन का आई होप आप लोगों को मालूम होगा। हम ईसाइयत, यहूदियत और आज का जो इस्लाम है, जो मुसलमान है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर फाइनल हमारे पास दीन की जो शरीयत की जो हमारे पास चेहरा है, जो इस्लाम कहलाता है, तो ये जो तीनों हैं, इनके रूट्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आ रही हैं। वो और बात है कि अब यहूदियत और ईसाइयत के अंदर बहुत कुछ करप्शन हो चुकी है और उसकी असल सूरत बड़ी मस्क हो गई है। लेकिन ये कि अब इस्लाम हमारे पास, कुरान आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, जो है वो भी एक ऐसी किताब है जो इस वक़्त हमारे पास बिल्कुल जो है एक अनअल्टर्ड फाइनल एडिशन है। तो अब्राहमिक रिलीजन में जो है वो चूँकि ये कॉमन है, इसलिए एंड ऑफ टाइम्स के टॉपिक से बहुत सारी बुक्स जो हैं वो जो आप कह लें कि क्रिश्चियंस ऑथर्स हैं, उनकी तरफ से भी आती हैं। तो इसी तरह जो है वो मेजर एंड माइनर साइंस ऑफ क़ियामा और जो है वो एंड ऑफ सोशलाइज़ेशन और मुख्तलिफ नामों से जो है वो, कि ये एंड ऑफ यूनिवर्स, एंड ऑफ साइंस, इस तरह से करके, कि ये कॉन्सेप्ट कि एक वक़्त आएगा कि ये मादे की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कोई एलियन नहीं है, ये कोई नया नहीं है। इवन आज का एथिस्ट साइंटिस्ट भी जो है वो इस बात को मानता है कि जिस रफ्तार से कायनात फैल रही है, एक वक्त आएगा कि ये मादे का फैलाव जो है वो कंटेन नहीं कर सकेगा। जिस रफ्तार यानी जिस स्पीड ऑफ लाइट से जो है वो कायनात का हर रोज डायमीटर बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा कि बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे और फिर सब कुछ फना हो जाएगा, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहले ही क़यामत के ज़लज़ले की शक्ल में जो है वो कुरान पाक में उसकी जो है वो तकरीबन आखिरी पारा जो है वो सारे का सारा उसकी जो सूरतें हैं वो क़यामत के मंज़र को पोर्ट्रे करती हैं। तो ये जो है वो कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नया हो और साइंटिस्ट इसके ऊपर बात करते रहते हैं। हमने ये देखना है बहैसियत मुसलमान, हम यहाँ खड़े किधर हैं, आज का जो दौर है। तो अब ये जो है वो, मैं अगर कोई सवाल करूँ तो आप लोग चैट में उसको टाइप कर सकते हैं कि हम असल में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि हम एंड ऑफ टाइम्स में ज़िंदा हैं। हम इतनी ज़्यादा गफ़लत में हैं कि हम कुरान को खोलकर तो हम वैसे नहीं देखते, लेकिन ये कि और अहादीस से हम और भी ज़्यादा दूर हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम रिलाय कर रहे होते हैं उन किस्से कहानियों के ऊपर जो हमें सो कॉल्ड क्लेरिक्स सुनाते हैं, और उनकी ऑथेंटिसिटी भी जो है वो हम कन्फर्म करना पसंद नहीं करते। तो मुझे नहीं पता, मेरी यहाँ पर जो बहनें हैं, बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ और हमारे दरमियान डिस्कशन होती है, आप लोग चैट में लिख सकते हैं कि हम में से कौन-कौन है जिसको एटलीस्ट ये एहसास है कि हम आखिर ज़मां में ज़िंदा
जिंदा हैं। कितनी माएँ हैं जो आज मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, जो ये सोचती हैं कि हम किस दौर में रह रहे हैं, हमारे इर्द-गिर्द हो क्या रहा है। ये हर रोज़ जो है वो एक नया फितना खड़ा हो जाता है। ये इससे मैंने अपनी औलाद को कैसे बचाना है? ये इतनी जो जलवार आ रही है, मैंने इसके आगे बंद कैसे बाँधना है? तो इसका एक एहसास और शऊर होना भी, क्योंकि सबसे पहले तो ये शऊर आएगा, उसके बाद हम ये जानेंगे कि वो फितने कौन-कौन से हैं, उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। तो ये एक बेसिकली दिस इज़ एन अवेयरनेस सीरीज़, ठीक है? मोर देन इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ये कहूँगी एक अवेयरनेस सीरीज़ है। कि ये टॉपिक बहुत लंबे हैं, अगर इस पर हम एक-एक टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हम करेंगे 2-4 को तो हम बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दे रिक्वायर 1 एंड अ हाफ सेशन, एट लीस्ट 2 सेशंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 एंड अ हाफ आवर। तो उसमें ये है कि वो 3-4 घंटे की ये एक बनती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम चीज़ों को देखें, थोड़ा डिटेल में भी देखें और इनको जो है वो हम एट लीस्ट अपने उस लेवल पर ज़रूर सीखें जहाँ पर हमारे लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये जो सबसे पहले इसमें जो बात आ जाती है कि दजल का जो लफ्ज़ है, ठीक है? चलें हम पहले यूँ करते हैं कि हम इस वर्ड को देख लेते हैं और फिर हम जो है वो उसके बाद इसका मीनिंग देख लेते हैं और फिर इसको आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे अरेबिक में पहले भी जो है वो ये बात मेंशन हुई हुई है, अरेबिक में हमारे पास रूट वर्ड से चीज़ें आती हैं। ये 3 हुरूफ का आम तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम 98% आप कह लें कि रूट वर्ड जो हैं वो कुरान में 3 हुरूफ के रूट वर्ड्स पर मुश्तमिल लफ्ज़ होता है। जो और उसी से जो है वो फिर वो डिफरेंट जब हम उन्हें मुख्तलिफ अबवाब में इस्तेमाल करते हैं तो उसके मीनिंग्स थोड़े-थोड़े फ़र्क होते जाते हैं। तो दाल, जीम और लाम से जो है ये रूट वर्ड आता है अरेबिक में दजल, और ये कुरान में हमें कहीं नहीं मिलता। ठीक है, एक ये बहुत मज़े की बात है। पहले हम देख लेते हैं दजल क्या है। देखिए, एक चीज़ होती है साफ-साफ झूठ, ठीक है? कि कुछ हुआ और साफ-साफ जो है वो मिसाल के तौर पर अनारकली बाज़ार में कोई बम का धमाका हुआ और जो है वो वहाँ पर मौजूद ऐनी शाहिदीन ने देखा कि 50 लोग मरे हैं। लेकिन वहाँ पर खड़ा है एक किसी चैनल का नुमाइंदा और वो ये कहता है जी यहाँ पर सिर्फ़ 10 कैज़ुअलिटीज़ हुई हैं। तो हमें जो वहाँ पर दूसरा मौजूद इंसान है वो फ़ौरन पिक कर लेगा कि ये एक चीज़ जो है ये झूठ है। दजल बहुत ज़्यादा डेंजरस इन्फॉर्मेशन होती है। दजल ये होता है कि आप किसी पीतल की चीज़ के ऊपर सोने का पानी फेर के और आप उसे लोगों को ये कहें कि ये सोना है। और ज़ाहिर-सी बात है जब तक अब उसको परखा नहीं जाएगा एक सुनार की निगाह से, एक आम इंसान जो है वो इस काबिल नहीं हो सकेगा कि वो ये डिफरेंशिएट कर सके कि इसमें सोना कितना है और पीतल कितना है। वो इस काबिल नहीं हो सकेगा कि वो बताए कि एक्चुअली ये पीतल की बनी चीज़ थी और सोना बस इतना ही है कि ऊपर पानी ही फिरा हुआ है सोने का। तो ये जो मुलम्माकारी है इसे दजल कहा जाता है। ये जो दजल का वर्ड है ये हमारे पास अहादीस से आता है। तो अहादीस में जब हम कोरिलेशन देखते हैं, क्योंकि कुरान और अहादीस इंटर रिलेटेड हैं और हम इन दोनों को ख़ास तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा या वो अहादीस जो हमारे पास सहाई सित्ता की ऑथेंटिक तरीन किताबें यानी कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में आती हैं, उनको साथ लेकर और उनको एक दूसरे की रोशनी में इंटरप्रेट करके चलते हैं तो फिर हमारे पास पिक्चर कंप्लीट होती है। तो दजल का ये मतलब है कि हक को छुपा दिया जाए, हकीकत पर पर्दा डाल दिया जाए, किसी भी इंफॉर्मेशन को इस तरह से मिक्स अप किया जाए, यानी ट्रुथ और फॉल्सहुड को, हक और बातिल को इस तरह से मिक्स कर दिया जाए कि अब जो एक आम इंसान है, एक आम शऊर रखने वाला या एक थोड़ा बिलो एवरेज इल्म रखने वाला या जो इल्म नहीं हासिल करना चाहता, उसके लिए ये बात बहुत मुश्किल हो जाए कि वो उसमें से डिटेक्ट कर सके कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है। और इसकी बड़ी रीसेंट और बहुत बड़ी मिसाल अभी हमारे पास जो ये कोविड का सीन गुजरा है ये है कि उसमें बहुत सी बातें रोटेट करती थी। बहुत से लोग कहते थे कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, बहुत से लोग कहते थे कि नहीं हमने खुद भी देखा, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। बहुत से डॉक्टर्स ने कुछ एक तरह की टेस्टिमनी दी, फिर बहुत से डॉक्टर्स ने दूसरी तरह की बात की। तो एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो कैसे डिफरेंशिएट करे कि हम किसकी बात पर यकीन करें। कोई कहता है कि वैक्सीन लगाएँगे तो इसके अंदर तो माइक्रो चिप्स होंगी, नैनो चिप्स होंगी। कोई कहता है कि वैक्सीन लगाते साथ ही 2 साल के अंदर सब लोग मर जाएँगे। कोई कहता है नहीं, वैक्सीन लगाने से जो है वो आप इस बीमारी से बिल्कुल प्रोटेक्ट हो जाएँगे। अब एक एक आम इंसान को बिल्कुल नहीं मालूम कि वो कैसे ये डिफरेंशिएट करे कि अब हक क्या है और बातिल क्या है। तो अब देखिए कि कुरान पाक जो है ना उसका मिज़ाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा नहीं रखा हुआ। अगर कुरान में किसी इंसान के आने की खबर बताई गई है, सॉरी, कुरान से पहले जो अल्लाह के सहीफ़े या अल्लाह की किताबें हैं या जो हमारे पास वही के ज़रिए इल्म आता है, उसमें अगर किसी के आने की खबर थी तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अगर हम पिछली किताबों और सहाइफ़ की बात करते हैं तो। क्योंकि आपका मबूस किया जाना बहुत मेगा इवेंट था। ठीक है? इट वाज़ जिसे आप कह सकते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट था इंसान की हिस्ट्री में।
बाकी अब जब आप तशरीफ ले आए हैं, तो इसीलिए जो अब बाकी फितने आने हैं और जो भी उन फितनों के को क्रिएट करने के लिए पर्सनैलिटीज आनी है, वो अब आपकी जुबान से अहादीस के मजमूए में डाल दी गई हैं। क्योंकि कुरान के मजाज ये है कि अल्लाह सुबहान व तआला उसमें ब्रॉड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला वहां पर एक एक किसी का इंडिविजुअल केस नहीं बताएंगे कि अच्छा अगर ऐसा हो गया तो ये अब तुम्हारे केस में ऐसा है, नहीं, आपको वहां से प्रिंसिपल्स मिलते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स की रोशनी में आप वही प्रिंसिपल्स लेकर आपने अप्लाई करने होते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर। और वहीं से जो है वो फिर जो है वो हमें क्लू मिलते हैं कि हाँ ऐसे नहीं है तो ऐसे है। जब भी अगर हम कभी कुरान को खोलते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मसाइल के हल के लिए, तो हम ये कहते हैं कि मैं तो यही बात सोच रही थी, और ये जो आज आयत मैंने मेरी नज़रों से गुजरी, ये तो मेरे सवाल का जवाब आ गया बिल्कुल मेरी आंखों के आगे। हालांकि उस आयत के अंदर खास तौर पर ये नहीं लिखा होता कि आप आज बहुत परेशान थी तो इस वजह से आपको, हमने सोचा कि आपको गाइडेंस मिले कि आप यूं करें या फला बंदे के साथ ये मामला करें, या आप आज ये काम करें या ना करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर बात नहीं होती, क्योंकि कुरान ने जो अब से 1400 साल पहले से लेकर और जब तक क़यामत नहीं आएगी, उस वक़्त तक की तमाम नस्ल इंसानी के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, और हर तरह के बदलते हुए हालात में वो वैलिड रहना है। तो उसके लिए जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ब्रॉडर प्रिंसिपल्स उतार देते हैं, और जो इल्म वाले इंसान होते हैं, जो उलमाए हक होते हैं, उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बसीरत और फ़रासत अता फरमा देते हैं कि वो देख लेते हैं कुरान के उन्हीं प्रिंसिपल्स के थ्रू कि ये जो अब हो रहा है, ये कुरान के इस उसूल के तहत हो रहा है। लिहाजा जो हमें एज़ सच दजल का लफ्ज़ जो है वो हमें कुरान में नहीं मिलता, ना ही दज्जाल का ज़िक्र कुरान में मिलता है, लेकिन हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स मिलते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि जब हम कुरानिक लिंक्स की बात करेंगे, ऑफ़ कोर्स उसके अंदर सूरह कहफ की बात आएगी। अब उसमें जब सूरह कहफ का हम लिंक देखेंगे, तो हमें हदीस ही असल में डायरेक्ट करती है सूरह कहफ की तरफ। क्योंकि हदीस में आता है कि जिसने ज़्यादातर जो ज़्यादा सही तुर्क से अहादीस आई हैं कि पहली 10 आयात ऐसी हैं जो सूरह कहफ की, कि जो उनको याद कर लेता है, उसे दज्जाल के फितने से महफूज़ कर दिया जाता है। और कुछ अहादीस जो ज़रा थोड़े से कम स्ट्रॉन्ग तुर्क से आई हैं, वो जो है उसमें आखिरी 10 आयात की बात की जाती है। बहरहाल स्कॉलर्स ने दोनों का लिंक जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। तो ये खाली याद करने से हम दज्जाल से कैसे महफूज रह सकते हैं? एक बात यहाँ पर ये समझनी बहुत ज़रूरी है, हमारा दीन जो है वो बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है? और हमारा दीन जो है वो अमली जो है वो किसी चीज़ को अमली तौर पर नाफ़िज़ करने का जो हुक्म है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है। बजाए इसके कि सिर्फ़ हम लिप सर्विस करें या बैठकर, ये वज़ाइफ़ का दीन नहीं है। वज़ीफ़े से आप अपनी दुनिया का कोई मसला हल तो कर सकते हैं वक़्ती तौर पे, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि एक दूर रस और देर-पा जो असरात हैं, जो नस्लों पर रहेंगे, जो ज़िंदगियों को बदल देंगे, जो दिलों को ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे, वो वज़ाइफ़ से हासिल नहीं होते। ये तब हासिल होगा जब हम अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को, अपने इख़लाक़ को कुरान की रोशनी में बदलेंगे। और वो कुरान की रोशनी तब उतरेगी हमारे अंदर जब हम ये सीखेंगे कि कुरान के प्रिंसिपल्स क्या हैं, और वो किस तरह जो है वो हमें हमारे मौजूदा हालात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ डायरेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो सूरह कहफ के बारे में जो हमारे पास हदीस आ जाती है, वो ये बताती है कि जिसने इसकी पहली 10 या आखिरी 10 आयात को बेसिकली सीखा और उसके ऊपर गौर फ़िक्र किया, ये जो प्रोटेक्शन आनी है ना दज्जाल से, ये कुरान पर गौर फ़िक्र करने से आनी है। क्योंकि हम लोग बहुत परेशान होते हैं जब हम दज्जाल का नाम सुनते हैं। सूरह कहफ करते हुए भी ये बात हुई है बहुत दफ़ा कि हमें दज्जाल तो बड़ा खौफ़ज़दा करता है, हम बड़ा वो जनाब परेशान होते रहते हैं। लेकिन जिस दज्जालियत में आज हम घुटने-घुटने डूबे हुए हैं, और हमें ये एहसास भी नहीं है कि हम डूबे हुए हैं। उस तजालियत को सीखना, समझना, उसके ऊपर गौर करना, इसकी तरफ से हमने बिल्कुल आँखें बंद की हुई हैं। क्योंकि जब दज्जाल की बात आती है तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये टॉपिक सनसनीखेज़ लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक बंदा आएगा और फिर वो यूँ करेगा और वो पूरी दुनिया पे रूल करेगा, और वो तो जनाब बड़ी तेज़ी से एक से दूसरे हिस्से में पहुँच जाएगा। फिर वो जिसको चाहेगा, जहाँ चाहेगा सब्ज़ा उगाएगा, जहाँ चाहेगा वहाँ पर बंजर हो जाएगी ज़मीन, जो जिस इलाके में चाहेगा खुशहाली होगी, जिस इलाके में चाहेगा सारे रिसोर्सेज़ को अपने कब्ज़े में ले लेगा। एक हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में जहन्नम, जो हमें इस तरह की बातों का ज़िक्र ना बहुत अट्रैक्ट करता है, हमें बहुत फ़ैसिनेट करता है, और हम उसको इस वज़ह से बहुत उसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। या फिर ये कि जो लिंक बनते हैं आज के, जो हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, कि कैसे जो मीडिया है वो क्या रोल अदा कर रहा है दज्जालियत को फैलाने में या उसको एस्टेब्लिश करने में, और फिर किस तरह सारे फितने जो हैं उन्होंने मिलकर दज्जालियत का माहौल क्रिएट किया हुआ है। लेकिन समझने की बात ये है कि ऐसा नहीं हो सकता था कि दज्जाल एक दिन उठकर आए और आपके रुए ज़मीन पर अल्लाह का दीन नाफ़िज़ हो, और वो उठकर आए और वो कहे कि जी मैं जो हूँ वो खुदा हूँ और मैं ये हूँ, और सब लोग उसके ऊपर ईमान ले आएँगे। क्या आप खुद सोचिए कि उस वक़्त चले जाइए वापस जब
उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उरूज दिया हुआ है। और ये आप स्टार्ट कर लें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने से लेकर, और आप तकरीबन छठी 7वीं सदी ईस्वी तक की बात करते हैं, जो मुसलमानों का गोल्डन पीरियड था। अगर आप उस सारे एरा की बात करते हैं, जब लोगों को जो है वो उनका रुझान इल्म की तरफ था, सही इल्म की तरफ था, तो क्या उस वक़्त अगर दज्जाल उठ के आता और वो ये कहता, भई अल्लाह के ऊपर ईमान ला, मैं खुदा हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा भी करूँगा, मैं तुम्हें मारूँगा भी, तो ऑफ़ कोर्स वो बिल्कुल एक आप कह लें कि उस सिनेरियो में वो एक बिल्कुल बेतुकी बात होती। तो इसी तरह जो दज्जाल का फ़ितना है, ये एक इंटेलेक्चुअल फ़ितना है, ठीक है? क्योंकि दज्जाल जिस शख्स को मदीने के बाहर जब वो जिस शख्स को कत्ल करेगा, जो कि वो वाहिद इंसान होगा जो दज्जाल से कन्फ्रंट करेगा और उसको कहेगा कि तुम दज्जाल हो, और जब वो उसको 2 हिस्सों में आरे से तक़सीम करके उसको काट के उसको मार देगा, दोबारा उसको ज़िंदा करेगा, इर्द-गिर्द के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरे हाथ में है ज़िंदगी और मौत। तो वो ज़िंदा होने के बाद कहेगा कि जितना यकीन मुझे तुम्हारे दज्जाल होने पर इससे पहले था ना, इसके बाद आया है, इतना मुझे इससे पहले भी नहीं था। यानी ये जो तुमने मुझे मार कर इस दुनिया में और इसी दुनिया में ज़िंदा किया है, क्योंकि वो देखा है आलम बरज़ख से कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से है। और दूसरी क्या बात थी? दूसरी ये बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में अगर किसी को ज़िंदगी दी भी है मौत के बाद दोबारा, तो वो बड़े कोई बहुत चीदा-चीदा वाक़यात थे। वो कोई मौजज़ात थे, कोई कुछ दिखाना था, जैसे अस्हाबे कहफ को ज़िंदा किया गया, जैसे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ख़्वाहिश पर जो है वो 100 साल तक एक बस्ती को मुर्दा करके फिर ज़िंदा किया गया, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़्वाहिश पर जो है वो परिंदों को बिल्कुल उनको ज़िबा करके, मिक्स अप करके उनको उनके मीट को, और फिर दोबारा जब आपने कहा, अल्लाह ने आपको बताया कि आप आवाज़ नहीं आपकी तरफ आ जाएँगे। तो ये इवेंट्स या तो मौजज़ों के तौर पर हुए, और या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कोई बहुत बड़ी निशानी या एक लेसन छोड़ना था पूरी इंसानियत के लिए। तो ये जो दज्जाल ने अपनी शोबदाबाज़ी उसको दिखाई होगी, क्योंकि अब अल्लाह हु आलम वो कौन-सी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा ना, ये वाला काम करने के लिए। तो हमें तो टेक्नोलॉजीज़ हम सीखते नहीं हैं इतने, इसी वजह से हम टेक्नोलॉजी से बहुत मरऊब रहते हैं हर वक़्त। तो ये जो मरऊबियत है ना, ये हमें जो है वो दज्जाल का फ़ैन और फ़ॉलोवर बनाती है। ये जो जैसे हदीस में भी है ना कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा फ़ॉलोवर होंगी दज्जाल की। क्यों? क्योंकि ये जो जितना भी मादा परस्ती का की चमक-दमक है ना, ये हम ख़वातीन को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। मादा हो गया, ये फ़ैशन हो गए, रिसोर्सेज़ हो गए, करती है सबको, वैसे तो आज का मर्द भी ख़ैर उसमें कोई कम नहीं है, लेकिन कहने की ये बात है कि चूँकि हम ज़्यादा एक अट्रैक्ट होते हैं इस दुनिया की ब्यूटी की तरफ, तो वो दज्जाल की जो फ़ॉलोवर्स हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, उसमें शामिल होने से। तो ये हम अगर रिफ्यूज़ कर देंगे कि हमने नहीं वो दज्जालियत जो है उसको पहचानना, तो आज अच्छा उस वक़्त दज्जालियत का बहुत कम असर था जिस ज़माने की मैंने आपसे बात की है गोल्डन पीरियड की। लेकिन जैसे-जैसे दुनिया, आप ये देखिए दज्जाल का फ़ितना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्यों नहीं आया? वो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इसी टाइम पीरियड पर डिज़ाइन किया, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बात की कि दज्जाल का फ़ितना इंटेलेक्चुअल बेस्ड होगा। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालाँकि याजूज-माजूज आएँगे जिनसे इवन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी लड़ने की ताकत नहीं रखते। स्टिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो यानी हदीस के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कि रूए ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आने से लेकर और क़यामत के कायम होने तक दज्जाल के फ़ितने से ज़्यादा सख्त और कोई फ़ितना नहीं होगा। हालाँकि दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से शिकस्त देंगे। लेकिन ये इतना कोई ज़बरदस्त इम्तिहान है हमारे इंटेलेक्ट का, क्योंकि आज का इंसान ही बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होने का दावा करता है। वो ये कहता है पिछली सिविलाइज़ेशन, पिछली तहज़ीबें, पिछले इंसान तो तहज़ीब से आरी थे, नंगे भूखे रहते थे, गारों में रहते थे, उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि सिविलाइज़ेशंस कैसे डेवलप करते हैं। जो मैं हूँ ना आज, आज का इंसान की मैं जो है उसने उसे खुदा बना दिया है। और वो जो है वो सारी ये जो आप अपने इर्द-गिर्द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखते हैं, उसकी वजह से जो है ये जो दजल है वो आज अपने उरूज पर है। इसीलिए अब जो है वो आज के इंसान को अगर आप ये कहें कि भई देखो ये जो बुत है ये तुम्हारा खुदा है, तो वो शायद आज बहुत से एथिस्ट भी या इवन दूसरे मज़ाहिब से बिलॉन्ग करने वाले लोग भी, या वो भी जो इस वक़्त किसी रिलिजन को फ़ॉलो नहीं कर रहे, वो कहेंगे पता नहीं ये क्या फ़ज़ूल बातें कर रहे हैं ये। यानी वो ये कहता है मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, या तो मुझे साबित करो ब्लैक होल की तरह कि अल्लाह का वजूद है, वरना मेरे सामने फिर किसी भी अल्लाह का ज़िक्र यानी किसी भी रब का ज़िक्र ना करो। फिर मुझे ना कहो कि ये बुत भी है या ये सूरज, चाँद, सितारे भी हैं या इवन कोई अल्लाह भी रब है।
तो या वो टोटली इनकारी हो जाता है, या वो ये कहता है कि मुझे जो है वो साइंस और मादे के की कसौटी पे परख कर पहले अल्लाह को साबित करोगे तो मैं मानूंगा। यानी जो चीज बस मेरी अकल जहां तक पहुंचेगी ना, वो चीज सच है और वही चीज हकीकत है। और यही आज के इंसान का सबसे बड़ा दजल है, यही उसका सबसे बड़ा धोखा है जिसका वो शिकार है। तो इसको जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो सबसे पहला जो लिंक है ना, वो हम इसमें पहली 10 आयात का और आखिरी 10 आयात का जो लिंक है उसको देखते हैं। अच्छा, जो हमारे पास सबसे पहला और सबसे आखिरी लिंक है, मैंने तरतीब ऐसे रखी है, वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके दरमियान में जो हम 2-3 फिर और भी बातें करेंगे डिस्कस। लिंक्स बहुत सारे बनते हैं, लेकिन उनको टाइम को की मैनेजमेंट की वजह से जो है वो मैंने वो पिक किए हैं जो ज़हनों में रह भी जाएँ और जो बहुत ज़्यादा जो है वो बात को लंबा ना करें। अच्छा, हमने अभी बात की थी कि हदीस में आया है कि या पहली 10 आयात या फिर आखिरी 10 आयात, ठीक है? और यही जो अगर आप देख लें कि ये हमारे पास पिलर है, ठीक है? एक पहली का ये चलें बेचारा पिलर इस रुख हो गया, ठीक है? कोई बात नहीं है, ऐसे ही बर्दाश्त कर लें। और एक ये पिलर है, ठीक है? तो ये 2 पिलर हैं और उनके दरमियान ये पूरी जो सूरह कहफ की इमारत है वो खड़ी है, ठीक है? यानी ये जो आयात हैं इनके अंदर जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, इन्होंने इस पूरी सूरह कहफ की इमारत को उठाया हुआ है। तो क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है? वो क्या है जो क्लाइमेक्स है, जो पीक है ना इसका दज्जालियत का, ये आपके सामने जो ऊपर है स्क्रीनशॉट, इसमें आप देखिए कि आया नंबर 7 और आया नंबर 10, ये जो है वो पहली 10 आयात में से और आखिरी 10 आयात में से आया 103 और 104, ये वाली जो 2 हैं, ये क्रक्स हैं, ठीक है? ये पूरे सूरह कहफ के दज्जालियत के थीम का क्रक्स हैं। पहली जो ये छठी और सातवीं है, ये कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बिलाशुबा हमने जो कुछ रुए ज़मीन पर है उसे उसकी ज़ीनत बनाया है, ताकि हम उन्हें आज़माएँ कि उनमें अमल के लिहाज से कौन ज़्यादा अच्छा है। और जो कुछ उस यानी किस पर है, जो ज़मीन पर है, बिलाशुबा यकीनन हम उसे चटियल मैदान बना देने वाले हैं। तो अगर आप ये देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि ये जो ज़मीन के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे पास जहाँ पर, ये ज़ीनत का वर्ड, ये जिसे मैंने सर्कल भी किया है, कि ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर ज़ीनत क्रिएट कर दी है ना, ये हमारा इम्तिहान लेने के लिए है। अब देखिए कि दजल में और ये जो दुनिया का धोखा है, आता है ना कुरान पाक में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को भी तो धोखा कहा है ना कि ये धोखे की ज़िंदगी का सामान है, ये मताए गुरूर है, इन्नमल हयातुद दुनिया अल मताउल गुरूर, ये मताए गुरूर है, या फिर ये कि ये तो सिर्फ लहव और लाभ है। तो ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो ये हमें अभी से बता दिया है? क्योंकि दिस इज़ रियल, दिस इज़ रियल। दजल नहीं कहा इसको, क्योंकि जो हमें दज्जाल दिखाएगा दैट विल नॉट बी रियल। कोई 7D टेक्नोलॉजी होगी, तो कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, कोई जादू के ज़ोर पर चीज़ वो दिखाएगा। वो जो कहेगा मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ, वो कुछ शयातीन होंगे जो मरे हुए लोगों का रूप धार कर उठेंगे। कुछ जेनेटिक टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा होगा। अल्लाहु आलम जो भी टेक्नोलॉजी उस वक़्त पीक पे होगी। अभी भी इंसान बहुत कुछ जो है वो अचीव कर चुका हुआ है। तो ये वो एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करती, इसलिए उसे तो दज्जल कह दिया गया। यानी दज्जाल ने उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा देगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी से आपको वो दिखाएगा जो एक्चुअली एग्ज़िस्ट नहीं करता। क्योंकि हदीस में है ना कि अगर वो तुम्हें अपनी आग में फेंके तो उसमें कूद जाना, क्योंकि असल में जो उसकी आग है वो हौज़ कौसर का पानी होगा वो, और तुम वहां से जाकर पानी पीना। और जो उसकी जन्नत है वो एक्चुअली वो दोज़ख है, यानी इन एक्चुअल वो उनकी हकीकत कुछ और है, उसने मुलम्मा चढ़ाया होगा, इसलिए वो दज्जाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इस दुनिया को डेकोरेट किया है हमारे लिए, जो भी ज़ीनतें इसके लिए बनाई हैं, वो एक्चुअली एग्ज़िस्ट भी करती हैं। वो एग्ज़िस्ट भी कर रही हैं और वो रियल हैं। यानी अगर अल्लाह ने हमारे लिए पहाड़, मैदान, सब्ज़ा और समुंदर और जो भी खूबसूरती बनाई है, और या फिर इंसान को ये एबिलिटी दी कि वो अपनी इल्म को जो वो अनफ़ोल्ड करेगा और उनके ज़रिए वो दुनिया में जो भी खूबसूरती ऐड करेगा, या वो इमारतें बना रहा है, बहुत बड़े-बड़े पुल बना रहा है, स्पेसशिप्स बना रहा है, वो ऐसी टेलीस्कोप बना चुका हुआ है जिसने जिन्होंने वो कोई बहुत पता नहीं कितने मिलियन बिलियन जो है वो लाइट ईयर के फासले पर मौजूद जो कायनात की पिक्चर है वो भी हम तक पहुँचा दी। तो ये सारा कुछ जो है ये सब मिलकर जो है वो उस दुनिया की ज़ीनत में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दिस इज़ फॉर रियल, ये झूठ नहीं है। इसीलिए हमारा ये इम्तिहान जो दज्जालियत का है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहीं पर हमारा ये कॉन्सेप्ट बता दिया है कि ये मैंने ज़ीनत इसलिए बनाई है ताकि मैं तुम्हारे लिए एक आज़माइश क्रिएट करूँ।
वो एक शेर इस मौके पर डॉक्टर इसरार कहते हैं कि मैं भी रिपीट कर देती होती हूँ जब कभी ये बात होती है कि रख के रूखे रूखे रोशन के आगे शम्मा, वो कहते हैं देखिए इधर आता है परवाना या उधर जाता है। कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने खुद को, अपने आप को अल्लाह ने गायब के पर्दे में रख के और ये दुनिया इतनी हसीन बना दी है हमारे लिए कि अब अल्लाह ताला हमारा ये इम्तिहान ले रहे हैं, कौन है हम में से जो इस दुनिया की मोहब्बत में गर्क हो जाता है, या वो कौन है जो इस दुनिया में सब कुछ सारी जीनत के देखते हुए भी इस बात को अपनी आंखों के सामने रखता है डे इन एंड डे आउट के मैंने अल्लाह की के पास वापस जाना है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो तुम्हें इस दुनिया की जीनत नजर आ रही है, अच्छा दुनिया की जीनत कौन कौन सी है? सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक जगह फरमाते हैं अल मालु वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और ये बेटे दुनिया की जीनत है। फिर सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारी जो औरतों से शहवत के लिए जो मोहब्बत है ना, यानी वो जो तुम्हारी डिजायर है उनके साथ, वो फिर तुम्हारे माल, फिर तुम्हारे मवेशी, और फिर उसमें एक दो और भी कैटेगरीज हैं, उन सबको जो है वो मैंने तुम्हारे लिए जीनत बना दिया है, जीनत का सामान बना दिया है। दीज आर फॉर रियल। अच्छा फिर जीनत क्या है? सिर्फ आंखों को अच्छी नहीं लगती, अल्लाह ताला ने हमारा डिजाइन ऐसा बना दिया कि हमारे अंदर जो हमारे हमारे जो न्यूरो ट्रांसमीटर हैं ब्रेन के, या जो हमारे हॉर्मोन्स सब्सक्रीट हो रहे हैं ना, उसके हिसाब से हमें इन चीजों की अट्रैक्शन भी है, हमें इनकी जरूरत भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक ऐसा निजाम लगा दिया पेट में, मैदे का, आंतों का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसकी वजह से हमें भूख भी लगेगी। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पड़ा है सामने और हमें देखने में अच्छा लगता है, हमारे अंदर उन डिजायर्स को भी रख दिया गया है। तो अब इसीलिए दिस इज सो रियल। हम इंसान को भूख भी लगती है, इंसान को दर्द भी होती है, इंसान को लस्ट भी अच्छी लगती है, इंसान को पैसा और माल और उसके जरिए जो उसको कंफर्ट मिलता है, जो आसाइश मिलती है, जो इक़्तिदार का नशा है, दीज आर ऑल फॉर रियल। ये हमारे ब्रेन में ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं जो हमें सुकून देते हैं, जो हमें खुशी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए इस दजालियत के साथ, यानी दुनिया की क्या का दजल क्या है? ये जो दुनिया की जीनत है, यही सारा दुनिया का दजल है। यही जो मादे की तरक्की थी, इसी को इंसान ने समझ लिया कि बस यही है, ऑल इन ऑल, बस यही है जो एग्जिस्ट करता है। तो फिर क्या हुआ? उसने हकीकत की, और हकीकत के ऊपर क्या हुआ? इस जीनत ने पर्दा डाल दिया। और दुनिया को अगर आप देखें, इसके लिए वो एक स्कॉलर, उन्होंने बड़ी प्यारी टर्म यूज की थी, उन्होंने कहा उरूस हजार दामाद। देखा जाए तो दुनिया बूढ़ी हो गई है। अभी जो साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं, दे से कि कुछ मिलियन ईयर तो हुए हैं इसको बने को, लेकिन इंसान की आयु को इस रुए जमीन पर कुछ 6-7 हजार साल के लगभग अरसा हुआ है। उरूस हजार दामाद एक ऐसी दुल्हन को कहते हैं जिसके हजार दामाद हैं, लेकिन वो दुल्हन की दुल्हन है। तो वो बड़ी प्यारी बात ये कह रहे थे कि आज की ज़मीन को हम देखें, वैसे तो बूढ़ी हो गई है अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन जो इसकी रौनक है, वो अब से अगर कोई 6000 साल पहले का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने का कोई शख्स आ जाता है, हत्ता कि अगर कारून और फ़िरौन भी आ जाते हैं, तो वो तो बेचारे कहेंगे कि पता नहीं हमने किस बेस पे खुदाई का दावा किया था। ये तो वाक़ई लगता है कि भई ये तो यहाँ पर खुदाई मज़हर उतरा हुआ है दुनिया के ऊपर। तो इसीलिए जो है वो ये जो दुनिया की जो एवोल्यूशन थी, इंसान के शऊर की जो एवोल्यूशन थी, उसके लिए एक टाइम फ्रेम ऐसा था कि जब इंसान अल्लाह के हुक्म से अपने सिविलाइजेशन के एक पीक पर पहुंच जाएगा, और अपने जो है वो साइंटिफिक एवोल्यूशन के एक पीक पर होगा, तो उसको एक मोस्ट इंटेलेक्चुअल फितने से टेस्ट किया जाएगा। इसीलिए आज के इंसान के लिए अल्लाह ने ये फितना रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कसीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए उसके नेक्स्ट दिए हुए हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिस तरह ये जमीन जो है, इसकी सारी जीनत जब क़यामत वाले दिन एक नई ज़मीन से रिप्लेस कर दी जाएगी, तो ये सईदन जुरूज़ा बन जाएगी, एक चटियल मैदान बन जाएगी। तो उस चटियल मैदान पर जब हम दोबारा उठाकर लाए जाएँगे, तो हमें कोई ज़ीनत इधर की नज़र नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 50,000 साल लंबा दिन क़यामत का हम खड़े हैं, तो हम ये कहें जब तक हिसाब-किताब शुरू नहीं होता, तो चले आएँ हम जाकर ज़रा जो है वो ग्रैम्पियंस का एक चक्कर लगा आते हैं। हम जाकर ज़रा थोड़ा-सा ऐसा करते हैं, बहुत गर्मी बहुत है, सूरज सर पे है, सवा नेज़े पे, तो ज़रा कागान नारान में छुट्टियाँ गुज़ार आते हैं जब तक अल्लाह ताला हिसाब-किताब शुरू करें। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ये प्रोविजंस जो मैंने आज काफ़िर और ईमान लाने वाले को सबको यहाँ पर, मतलब उसके लिए सबके लिए प्रोवाइड की हुई हैं। क़यामत वाले दिन ये सिर्फ़ उसको मिलेगी जो क्वालीफ़ाई करेगा अपने ईमान की बिना पर। क़यामत वाले दिन में खड़े इंसान से ज़्यादा किसकी ख़्वाहिश होगी कि जल्द अज़ जल्द मुझे इस स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन से, इस तपती धूप से, सूरज की कशिश इस सूरज की इस तपती धूप से मुझे शेड हो जाए और मैं जन्नत के अंदर चला जाऊँ। उससे ज़्यादा किस इंसान की ख़्वाहिश होगी, लेकिन उसे अल्लाह ताला क्या फ़रमाएँगे? नहीं, आज ये प्रोविज़न सबके लिए नहीं है। वो ज़ीनत जिसने तुम्हारी आँखों पर पट्टी बाँधी हुई थी और तुम्हें मुझसे गाफ़िल कर दिया था, और तुम उसकी मोहब्बत में
तुम अपने नफ्स की पैरवी करते रहे, दुनिया वालों की पैरवी करते रहे, दुनिया की पैरवी करते रहे, आज मैंने वो सब जीनत हटा दी है। आज ये उसको मिलेगी जिसने उस वक्त को बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया था, और सब कुछ आंखों के आगे नजर आते हुए भी उसने हमेशा ये सोचा था कि एक दिन आएगा कि ये सब खत्म हो जाएगा, मैं अल्लाह के पास वापस जाऊंगा, और अल्लाह के खौफ से उसने ये वक्त गुजारा। और फिर अब आज के दिन सिर्फ वो होगा जिसे अब वो सारी जीनत जो है वो अब्दी जिंदगी में और बहुत दर्जा बढ़ाकर, और इवन उसका कोई मैच ही नहीं है इसके साथ जो इस दुनिया की में अल्लाह ताला ने हमें प्रोवाइड किया उसके साथ, तो अब वो सिर्फ उसको दी जाएगी। तो ये हमारे लिए एक बहुत समझने वाली बात है। तो इसी तरह जो दज्जाल आएगा, वो हमें क्या कहेगा? वो हमें ये कहेगा कि देखो, मुझे खुदा मानोगे तो मैं अभी के अभी यहाँ पर ज़मीन को हुक्म दूँगा और तुम्हारे लिए सारी वेजिटेशंस उगाएँगी, तुम्हारे लिए सारा सब्ज़ा आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर तुम मुझे नहीं मानोगे तो ये देखो, अब ये है मैं अब ये रही जहन्नुम, तो मैं तुम्हें आग में डालूँगा। जो इंसान जिसने कुरान को आज से अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया होगा, गौर फ़िक्र और तदब्बुर के लिए, ठीक है? सिर्फ़ एक हरफ पे 10 नेकियों के लिए नहीं, गौर फ़िक्र और तदब्बुर के लिए। कुरान से वो उसूल निकालने के लिए जो उसे दज्जालियत को देखना सिखाएँगे। और इस इल्म को ट्रांसफ़र किया होगा अपनी नस्लों में, और दुआएँ माँगी होंगी अल्लाह से कि अल्लाह, मेरी वो नस्लें जो दज्जालियत, दज्जाल, जाजूज, माजूज और क़यामत तक आने वाले फ़ितने देखने वाली हैं, आपने उनके ईमान की हिफ़ाज़त करनी है। आपने उनको कुरान से जोड़ कर रखना है। तो जो है वो शख़्स जो है वो ये बात पहचान पाएगा कि ये जो दज्जाल हमें जो कुछ भी दिखा रहा है, नो मैटर हाउ रियल इट अपीयर्स, लेकिन ये कि ये जो है वो हमारे लिए फितना है, और ये जो है वो हमारे लिए तबाही है। और फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कह रहे हैं कि मैं टेस्ट करूँगा कौन है जो अच्छे अमल करता है। तो फिर जो है वो यहाँ पर ये एक और जो पर्दा हमारी आँखों पर हकीकत का पड़ा हुआ है, जो कि आखिरी रुकू में हमारे पास आ रहा है, आखिरी 10 आयात में से आया नंबर 103 और 104 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं इस गलतफ़हमी को, इस पर्दे को भी उठा रहे हैं। कहिए, क्या हम तुम्हें माल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले बताएँ? जिनकी सही दुनियावी ज़िंदगी में इकारत गई, जबकि वो समझते थे कि यकीनन वो अच्छे काम कर रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं, यानी यहाँ पर आप देख लें, ईमान अल्लाह ने डिफ़ाइन भी कर दिए कि मैं तुम लोगों को आज़मा रहा हूँ कि कौन अच्छे अमल करे, इसलिए मैंने सारी दुनिया को तुम्हारे लिए एक बिल्कुल ऐसे बना दिया है कि तुम्हें लगता है कि यही हकीकत है। हालाँकि हकीकत गायब के पर्दे में छुपी हुई है। और अगर तुम ईमान को अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करके जो है वो करते रहोगे, जैसे हम कहते हैं अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एक एक मैंने कमरे से जो है वो कारोबार शुरू किया, आज मेरी 4 मिलें हैं। अल्लाह का बहुत ही करम है, मेरी सारी की सारी औलाद जो है वो बहुत ही अच्छी डिग्रियाँ पा के और बड़े ही अच्छे ओहदों पे अफ़सर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा ही करम है, एक छोटे से घर में रहा करते थे, एसी भी नहीं हुआ करता था, गीज़र भी नहीं लगा होता था। अब अल्लाह ने हमें चार कीनार की कोठी दी हुई है, सारी सहूलियात हैं उसके अंदर। अल्लाह का शुक्र है, हमारी तो बिजली पानी में कोई मसला नहीं होता, बिजली जाती है तो गीज़र भी लगा हुआ है, और सॉरी, हमारे वो जीपीएस भी लगा हुआ है, और हमारे जनरेटर भी लगा हुआ है। इस दुनियावी ज़िंदगी को अचीव करने के लिए जो सारी की सारी ज़िंदगी हम अपनी सही यहाँ पर लगाते हैं ना, और हम ये समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यकीनन हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। युहसिनूना सुनअ जब हमने किया था सूरह कहफ को, बहुत डिटेल में किया था, सनाई से है। यानी पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार कर एक पौधे की जड़ के ऊपर पीएचडी होती है, पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार कर एक-एक बीज के ऊपर पीएचडी हो रही है। पूरी-पूरी ज़िंदगी गुज़ार कर जो है वो ये देखा जाता है कि जो है वो फलाँ सियारे, फलाँ गैलेक्सी का हमारी गैलेक्सी से क्या फ़ासला है। किस आउटकम को हासिल करने के लिए? सिर्फ़ ये कि हम ये देखें ये कायनात कितनी वास्ट है, या ये कि और कितनी चीज़ें हम अपने हाथ में ले सकते हैं कुदरत की, सिर्फ़ इन चीज़ों के लिए। वो हमारा शऊर नहीं बढ़ा रही। आज का इंसान इंटेलेक्चुअल जितना ऊपर होने का दावा करता है, उतना ही अल्लाह से दूर है। उतना ही वो खालिक के वजूद से गफ़लत में पड़ा जा रहा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले पर्दे जो हमारे लिए जो पहला लिंक था दज्जालियत की डेफ़िनेशन जो कुरान से हम एस्टेब्लिश करते हैं, वो ये है कि ये दुनिया धोखे का सामान है, और इस दुनिया की जो भी ज़ीनत है, ये क़यामत वाले दिन सारी वैनिश हो जाएगी, मलिया मेट हो जाएगी, नई ज़मीन से रिप्लेस कर दी जाएगी। नई ज़मीन के ऊपर कोई वेजिटेशन नहीं होगी, कोई साया नहीं होगा, कोई नहर, नदी नहीं बहती होगी, सिवाय जन्नत के, और जन्नत में वो जाएगा जिसने इस दुनिया की ज़ीनत के आगे अपने आप को सजदे में नहीं गिरा दिया, और वो ऐसे अमाल नहीं करता रहा जो उसको लगता था कि अच्छे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि सबसे ज़्यादा खसारा, अक्सरा का वर्ड इस्तेमाल किया, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही है। ये नहीं कहा कि सिर्फ़ नुकसान, नहीं, सबसे ज़्यादा खसारा, जिनका फिर वो बिल्कुल कोई वज़न ही नहीं होगा उन्हें माल का, और सारी-सारी ज़िंदगी इसी दुनिया को जन्नत बनाने के लिए रियाज़त करते हुए गुज़र गए, और उसके बाद कहा अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, हमने बड़ी मेहनत की, और देखें अल्लाह का कितना करम है। ये सबसे बड़ा धोखा है जिसमें आज का इंसान मुब्तला है, कि इस दुनिया की प्रोविजंस का मिल जाना, या गुर्बत की तरफ से अपेरंट अमारत का सफ़र जो है वो उसको समझता है कि ये अल्लाह की रहमत है, और ये जो है वो मैंने कोई बड़ी अपनी ज़िंदगी मेहनत में गुज़ारी, और अब हम बहुत कामयाब हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट,
उस्ताद मरहूम डॉक्टर इसरार फरमाते थे, आज के दौर का सबसे बड़ा शिर्क जो है वो मादा परस्ती है। सूरह कहफ मादा परस्ती के साथ बात करती है, दज्जाल का फितना मादा परस्तों को ही ज़्यादा हिट करने वाला है। और हम सभी जो है वो मादा परस्ती में मुब्तला हैं। हाँ, उसकी डिग्री कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हम सबको ही इस दुनिया की ज़ीनत जो है वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमारे पास पहला लिंक था कुरान से दज्जालियत का। हम हमेशा चूँकि बात हदीस से शुरू करते रहे, तो कुरान असल में सबसे ऊपर आता है, सबसे पहले। इसलिए हमें किसी भी टॉपिक को देखना है, तो हमें उसके सबसे पहले हमें कुरान से जो है वो उसके लिंक देखने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम यहीं पर जो है वो हमारे पास, अगर हम इन्हीं दोनों आयात को थोड़ा-सा इनमें से एक पॉइंट और निकालते हैं, कि जब ये दज्जालियत इस्टेब्लिश हो गई कि हमने मादे की परस्ती शुरू कर दी, उसको अपना खुदा बना लिया, तो ये दज्जालियत अब 2 दर्जों पे आ जाती है। देखिए, आप कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने वजूद के बारे में जब इंसान को फ़िक्र की दावत देते हैं, तो क्या कहते हैं? अपनी पैदाइश पर गौर करो और अपने इर्द-गिर्द की कायनात पर गौर करो। यानी ये जो 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्रिएशंस हैं ना, इनको अल्लाह ताला इंसान के सामने रखते हैं कि इनके ऊपर गौर गौर तो करो। आपकी मेरी बात नहीं हो रही, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है एक ईमान ऐसा तो होता है जो हम पैदाइशी लेकर आते हैं। लेकिन आप एक बिल्कुल ऐसे इंसान के बारे में बात सोच लें, जिसको अल्लाह के वजूद के बारे में वो अपनी कोई रिसर्च करता है और उसको भी आगाही नहीं है, और उसके पास कुछ शकूक व शुबहात हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार-बार कुरान पाक में जो रखते हैं दलील अपने रब होने के बारे में और रब वाहिद होने के बारे में, वो ये कि एक तो ये कि अपने वजूद में देखो, और फिर ये कि बाहर की कायनात में देखो। ये वाला ले लें बेटा। तो अच्छा, अपने वजूद के बारे में ये है कि ये बात भी हम पहले डिटेल में कर चुके हैं, लिहाजा हम आज पॉइंट्स को सिर्फ छेड़ेंगे कि हमारा वजूद जो है वो 2 कंपोनेंट से बना हुआ है। एक हमारा मिट्टी का वजूद है जो इस ज़मीन से आया है, और दूसरा हमारा जो है वो रूहानी वजूद है, जो रूह है हमारी, वो आलिम बाला से आई है। तो अब इसको जो है वो इन दोनों वजूद का जो कॉम्बिनेशन है वो इंसान को बना दिया गया। और मादी वजूद की ज़रूरियात रखती गई, जैसे कि हैवानों की ज़रूरियात होती हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उन्हें भी भूख लगती है, उन्हें भी शेल्टर चाहिए होता है। उनकी भी अपने जो है वो अपने जो भी उनका झुंड होता है अपनी स्पीशी का, उसके साथ प्रोटेक्शन चाहिए, एसोसिएशन चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है एक-दूसरे की। तो ये वाली जो जिबिलतें हैं, ये इंसान में और हैवान में बराबर रख दी गई हैं। फिर हमें जो रूहानी वजूद दिया गया था, ये वो वजूद था जो हमें मस्जिदुल मलाइक बनाता है। अब हुआ क्या, जब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सेक्युलरिज्म जो है, या जो आज की एथिस्ट दुनिया है ये डेवलप हुई है, इसके डेवलप होने के सफर के दौरान हुआ ये कि हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ मादे की परस्ती शुरू की, और हमने ये कहा बस जो हमें महसूस हो रहा है, जो सिर्फ मादी जिस्म की जरूरत है, हम सिर्फ इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। रूह कोई होगी, जब कभी साइंस उसको साबित करेगी तो हम मान लेंगे, वरना तो दिस इज वेरी इलॉजिकल, कि पता नहीं आप क्या रूह की बात करते हैं, आप जिन्नात की बात करते हैं, आप स्पिरिट्स की, आप फरिश्तों की बात करते हैं, और फिर आप अल्लाह की बात करते हैं। तो जब अब साइंस नहीं उसको प्रूव करती, तो वी डोंट टेक इट। तो आज का इंसान चूंकि वो अपने आप को अक्ले कूल और खुदा समझता है, तो वो ये कहता है कि ये मादी वजूद ही सब कुछ है। अब आखिरत तो जब पता नहीं, ये जिस जन्नत और जहन्नुम की बातें करते हैं, ये जो हेमनली स्क्रिप्चर्स हैं, पता नहीं वो एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं, पता नहीं ये कौन सी कहानियां हैं। देखो, ये वजूद तो नज़र आ रहा है ना, ये ज़िंदगी तो नज़र आ रही है ना। तो इंसान ने क्या करना शुरू किया, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मादी वजूद की ज़रूरियात को टेंड करना शुरू कर दिया। और कैसे कि अब और शैतान जो है, उसने कैसे इसके अंदर इंसान के लिए इसको पुरकशिश बनाया, कैसे मुज़य्यन किया कि जो है वो एक पूरी, आप कह लें कि एक एडवर्टाइज़मेंट इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए एस्टेब्लिश कर दी गई। अब एक खूबसूरत औरत का तसव्वुर क्या है, जो गोरी होगी, जिसका ज़ीरो फिगर होगा, जिसके कोई बहुत स्टाइलिश कपड़े होंगे, जिसमें वो हाफ नेकेड नज़र आएगी, और उसका जो है वो डिज़ाइनर मेकअप हुआ होगा, और उसके डिज़ाइनर जूते, कपड़े और डिज़ाइनर ज्वेलरी होगी, और डिज़ाइनर पर्स और बैग्स होंगे। तो अगर वो है, तो वो खूबसूरत है, वरना खूबसूरत ही नहीं है। तो अगर आप ऐसे खूबसूरत नहीं हैं, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने तो ऐसा नहीं बनाया था, तो आइए हम आपको प्लास्टिक सर्जरीज़ ऑफ़र करेंगे। आपको हक है पूरा, देखिए हमने आपके लिए जो है वो पूरी ये दुनिया डिज़ाइन कर दी है कि आप जैसा चाहें इस दुनिया में जिएँ। जिस तरह के शद्दाद ने भी जन्नत बनाई थी। यानी आज का इंसान किस मोटो पे अमल कर रहा है कि वो जो जन्नत जिसका अल्लाह ताला कुरान में तज़किरा करते हैं ना, वो बाय चांस मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन मेहनत हमने इस दुनिया को जन्नत बनाने के लिए करनी है। यानी हम उस जन्नत के पीछे भागते हैं जिसने सईदन जुरूज़ा बन जाना है। तो इंसान ने कहा कि भई हमारी तो फिर एक बड़ा मसला आया कि चलें जी, हम जो है वो ब्यूटी भी अचीव कर सकते हैं,
हमने कहा कि डीएनए के साथ भी हम खेलने के काबिल हो गए, तो हम तो जेनेटिक डिजीजेस को भी अपनी मर्जी से मोड़ कर सकते हैं। लोगों ने कहा भाई हमें तो बेटे चाहिए हैं, क्योंकि बेटे और माल दुनिया की जिंदगी की जीनत है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया। तो उन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं है, आप हमसे डिजाइनर बेबी डिजाइन करवाइए। यानी आज आपको साइंस जो है वो अपने तई सारे सोल्यूशन देती है। हत्ता कि अगर कहीं पर बारिश नहीं हो रही, सहरा में सब्जियां उगानी है, सहरा में सब्जा करना है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हमने सारी टेक्नोलॉजीज बना ली हैं। लेकिन मसला ये आ जाता है कि फिर हम मर जाते हैं, एक दिन आता है। तो अब जो है वो साइंस उसकी तरफ जो है वो सफ़र बहुत आगे तय कर चुकी हुई है कि अब आप फ़िक्र ना कीजिए, हम आपकी बॉडीज़ को हुनूत कर देंगे, हम आपके डीएनए को इस तरह से प्रिज़र्व करेंगे कि उसको हम लेटर ऑन दोबारा जो है वो रिवाइटलाइज़ कर सकते हैं, और जो है वो हम आपकी उम्र को जो है वो बहुत लंबा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आगे देखेंगे, इनको हदीस के साथ भी जोड़ेंगे, तो इनको डिटेल में करेंगे। तो हुआ ये कि इंसान ने ये सोचा कि जो बस उसका मादी वजूद है, जो उसकी ज़रूरत है, सिर्फ़ उसी को टेंड करना ज़रूरी है, क्योंकि वही नज़र आ रही है, वही महसूस हो रही है। और होते-होते आज की दुनिया फिर इसीलिए इतनी डार्क हो गई है, क्योंकि रूहानी वजूद की ज़रूरियात, यानी रूहानी वजूद तो बेचारा स्टार्व कर रहा है ना, वो तो भूख से मर चुका है। जब उसको ग़िज़ा ही कोई नहीं मिली, तो वो तो भूख से मर जाना था उसने, तो वो तो मर चुका है। इसलिए क्या है, आज का इंसान इस सारी मादी तरक्की के बावजूद डिप्रेशन का जो रेट है, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। खुदकुशी का जो रेट है, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वर्सेस आज से 6-7 सदियाँ पीछे चले जाएँ, 6-7 भी क्या, 2 सदियाँ पीछे भी चले जाएँ, तो उस वक़्त का जो इंसान था, जो उसको उसमें वो डिप्रेशन के शायद नाम से कभी वाकिफ़ भी ना होगा। और खुदकुशी तो अल्लाह ही जानता है, शायद कभी कोई करता भी हो। लेकिन ये कि जो आज का इंसान जिस मिज़री का शिकार है, अपने इस तमाम तर दावे के बावजूद, तो फिर कुछ ना कुछ तो बहुत सीरियसली गलत हुआ है ना। और फिर बाहर की कायनात के बारे में भी उसने क्या किया? उसने माइक्रोस्कोपिक चीज़ें देख लीं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को दरियाफ़्त कर लिया। उसने टेलीस्कोप लगा के जो है वो उसने गैलेक्सी क्लस्टर्स और सुपरनोवाज़ और ब्लैक होल और पैरेलल यूनिवर्स की थियरीज़ पेश कर दी हैं। लेकिन ये कि इकबाल का जो शेर आपके सामने लिखा है, काफ़िर की ये पहचान कि आफ़ाक में गुम है। यानी ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारा कुछ बनाया, वो इसके अंदर गुम होके रह गया, वो इसी को ही वो समझते हैं कि ये सब कुछ है। हालाँकि इस सब कुछ के पर्दे के पीछे उसे ये पर्दा हटाकर उसके खालिक को देखना था। इसलिए कहा है कि मोमिन कौन है आज? मोमिन की ये पहचान कि गुम उसमें हैं आफ़ाक, क्योंकि वो अल्लाह तक पहुँच चुका। उसकी मिराज हो गई। वो ये सारे आफ़ाक तय करके वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुँच चुका है। अब उसको आफ़ाक जो है ना, वो उसको इस तरह फ़ैसिनेट नहीं करेंगे कि उसे खुदा लगना शुरू हो जाएँ। तो ये जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई कि जो ये जो मादे ने तरक्की की और इंसान ने कहा कि मैं हूँ, तो उसके नतीजे में जो है वो हमने ये देखा कि ये जो दोनों हमारे पास पहले और आखिरी 10 आयात की कोरिलेशन थी, उसके वजूद में ये 2 दर्जों पे जो दजालियत है, उसे हमने देखा। अब जो है वो इसमें हम आगे चलते हैं कि और कौन-कौन से हमारे पास लिंक हैं। अच्छा, ये हमारे पास सूरह कहफ की जो है वो गालिबन दूसरी ही आयत है, मैं आपके सामने खोलती हूँ। जी, ये जो है वो हमारे पास हाँ जी, दूसरी आयत है जिसके अंदर आ रहा है कय्यिमन लियुनज़िरा बाअसन शदीदम मिन लदुन्हु, यानी कि ये कुरान के बारे में असल में बात हो रही है। पीछे जो आयत है आप उसको भी देख सकते हैं कि ये इसके बारे में ये बात हो रही ताकि वो डरा दे बाअसन शदीदन से। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक हमारे पास मुफस्सिरीन हैं, और ये बात भी जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद जो है वो उन्होंने मेंशन की है अपने दुरूस में कि ये जो वर्ड है ना बासन, ये हमारे पास यहाँ पर सिंगुलर आया हुआ है, और अरेबिक में वर्ड सिंगुलर और प्लूरल यूज़ हों तो उनके मीनिंग्स चेंज भी हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हम सूरह बकरा में हम देखते हैं कि वहाँ पर ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में जब आता है, तो जब सिंगुलर में आता है तो इसको एक ये कहा जाता है कि ये किसी जंग की तरफ इशारा कर रहा है, और जब ये प्लूरल में आता है अल-बासाई, तो ये जो है ये वाला वर्ड बासन, ये जो है वो फ़िक्र, फ़ाका, सख्ती आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, या फिर ये कि ऐसी कैफ़ियत जो बहुत सख्त बोझ बनकर गुज़रती है। तो इसको हम ताबील आम में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये हमारे पास इस आयत में सूरह कहफ में ये सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, ये वाहिद इस्तेमाल हुआ है। तो हमारे पास जो मुफ़स्सिर गुज़रे हैं मौलाना मनाज़िर हुसैन हसन गिलानी, जिनका ज़िक्र डॉक्टर इसरार ने किया है अपनी तफ़सीर में, वो जब ये अभी बरे-सग़ीर था, बरे-सग़ीर पाक-व-हिंद था, उस वक़्त के वो स्कॉलर हैं इस्लाम के, और उनका जरीदा या उनका मकाला या उनका रिसाला छपता रहा, जिसके अंदर उन्होंने जो है ये आखिरुज़्ज़मा की सीरीज़ के ऊपर और फिर दजालियत के ऊपर उन्होंने बहुत सालों तक मकाले लिखे। तो उन्होंने जो है वो इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि चूँकि यहाँ पर ये बात तो सिंगुलर की हो रही है, तो यहाँ पर ये उस जंग की तरफ इशारा है, जो कि मलहमतुल कुबरा है, और उसका डायरेक्ट ताल्लुक है दज्जाल के साथ, क्योंकि दज्जाल के ज़माने में ही मलहमतुल कुबरा, दज्जाल के खुरूज से ही
से कुछ साल पहले जो है ये तीसरी आलमी जंगों का सिलसिला शुरू हो चुका होगा, जो कि ईसाइयों के स्क्रिप्चर में मिलता है कि साल यानी बाइबल में जो है वो उसका अरसा 7 साल तक मिलता है। हमारी भी कुछ हदीस हैं तो वो ज़ईफ़, लेकिन वो कहती हैं कि 7 साल तक ये जंगें जारी रहेंगी। अल्लाहु आलम कि वो टोटल कितना अरसा होगा, लेकिन ये एक कुरानिक लिंक बड़ा ऐसा है व्हिच इज़ रियली टॉक्ड अबाउट। ये कोई आज के मुफस्सिर जो है ना वो इसको नहीं यहाँ पर मेंशन करते, लेकिन मौलाना मनाज़िर हसन गिलानी का ये ख़्याल है कि यहाँ पर जो है वो ठीक है, ताबील आम में तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसे अज़ाब से डरा रहा है कुरान यहाँ पर अल्लाह के हुक्म से, जो ज़ाहिर-सी बात है कि उन लोगों पर उतरेगा जो जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, और जो भी आगे क्वालिटीज़ हैं वो मेंशन की हुई हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर चूँकि ये एक सिंगुलर पैरा में इस्तेमाल हुआ है, एक सिंगुलर का सीगा है, तो ये इस जंग की तरफ भी इशारा कर रहा है कि ये जंग जो है ये मलहमतुल कुबरा, जिसे जो ईसाइयों यहूदियों के स्क्रिप्चर्स हैं उसमें आर्मेगेडोन के नाम से जो है वो ये जंग मेंशन है, और हमारे जो अरेबिक के स्क्रिप्चर है उसमें मलहमतुल कुबरा या मलहमतुल उज़्मा के नाम से, यानी उज़्मा और कुबरा दोनों क्या होते हैं कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ी, बल्कि बहुत नहीं सबसे बड़ी। तो ये फिर इंशाल्लाह जब हम इस जंग के बारे में इसको जब डिस्कस करेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर को कहा जाता है, इसको थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कहा जाता है जिसका सिलसिले के बारे में, तो उसको रिलेट करेंगे। ये एक और लिंक था हमारे पास कुरान से आज के दज्जालियत के दौर का। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो एक और जो है ये सूरह कहफ हम कर रहे थे, तो बड़े एक ज़बरदस्त जो है वो एक कोरिलेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐसे ज़हन में आई, जिसे मैंने सोचा कि शेयर किया जाए। उस वक़्त मैंने ये पॉइंट नहीं शेयर किया था कि कुरान करीम में जो नबी हैं जिनका सबसे ज़्यादा तज़किरा हुआ है, वो कौन से नबी हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे ज़्यादा फ़रमाया है। और बार-बार जो है वो यानी उस फ़िरौन की सिविलाइज़ेशन को जितने मुख्तलिफ पहलुओं से कुरान में डिस्कस किया गया है, वो और कोई मतलब और कोई उसकी एग्ज़ाम्पल दूसरी ऐसी नहीं मिलती। बाकी अंबिया का मिलता है कि उनकी कौम इस तरह का कर रही थी अमल, और इस वज़ह से उनको इतना अरसा उनको पहले जो है वो तब्लीग की गई, सरज़निश की गई, वो नहीं बाज़ आए तो फिर उनको अज़ाब दे दी गई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़िक्र आ जाएगा, और वो एक बिल्कुल उस पहलू से होगा जहाँ पर पहले वो टॉपिक जिस तरह का पहलू डिस्कस हो रहा है। फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं तो एकदम आपका ज़िक्र आ जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि उस वक़्त तहज़ीब का कोई और हिस्सा डिस्कस हो रहा होता है। तो ये एक बात जो है वो बड़ी स्ट्राइक की कि ये सोचने की बात है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इस कायनात को भी अबस पैदा नहीं फरमाया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कुरान पाक में हमें एक चीज़, एक पॉइंट मिलता है और उसके पीछे कोई रीज़न ना हो? तो वो इसलिए क्योंकि हज़रत मूसा फ़िरौन ने भी खुदाई का दावा किया था, ठीक है? उसने भी कहा था कि मैं खुदा हूँ, दज्जाल भी आएगा और वो खुदाई का दावा करेगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर फ़िरौन के सामने फिर स्टैंड लिया था, उस पूरे सिस्टम के सामने स्टैंड लिया था। और सूरह कहफ से इसका क्या रिलेशन बनता है कि जो अस्हाबे कहफ थे, उन्होंने भी सिस्टम के सामने स्टैंड लिया था। वहाँ पर उनका सालाना जो है वो उर्स हो रहा है उन सबका, जो भी सालाना उनका इजलास वो उनकी मेला हो रहा है। और वहाँ पर बाकायदा जो बुत नस्ब किए गए हैं उस दौर के मुशरिक बादशाह, वो जिसको मतलब जिसकी वो पूजा करता था, वो जो बुत थे वहाँ पर जो भी उस मेले में आ रहा था बाकायदा उन बुतों के साथ गार्ड्स थे, और जो कोई उस बुत को सलामी नहीं देता, उसके सामने नहीं झुकता, तो इसका मतलब है कि वो उस बादशाह के साथ बगावत कर रहा है। ये उस वक़्त की बात है जब मज़हब और हुकूमत एक ही हुआ करती थी, ठीक है? स्टेट का जो रिलिजन होता था, वो ही सबको फ़ॉलो करना होता था। और अगर कोई स्टेट के रिलीजन को फ़ॉलो करने से इनकार करता था, तो ये कहा जाता था कि ये बादशाह के साथ वफ़ादार नहीं है। तो उसकी सज़ा या तो ये कि भई वो वापिस आ जाए, इसी मज़हब की तरफ, या ये कि बस फिर इसकी सज़ा जो है वो मौत है। इसी तरह फ़िरौन का था कि वो फ़िरौन जो है वो ये कहता था, वो खुदाई का दावा करता था, और वो ये कहता था कि जो मुझे खुदा मानेगा वो ज़िंदा रहेगा सरज़मीन मिस्र में, वरना ये कि उसकी मौत है। इसी तरह उसने बनी इसराइल को फिर अपना गुलाम बनाकर रखा। इसी तरह दज्जाल जब आएगा, और दज्जाल के जो फॉलोअर्स हैं, जब हम आगे जाकर हिज़्बुश शैतान और कैसे ये सारा सिलसिला यहाँ तक पहुँचा वो हम देखेंगे कि दज्जाल के जो फॉलोअर्स हैं, जो आज ज़ायनिस्ट या सेहूनी ताकतों के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें इल्यूमिनाटी भी कहा जाता है, लेकिन इल्यूमिनाटी अब मेरे हिसाब से काफ़ी आउटडेटेड सा नाम हो गया हुआ है। आप उन्हें रूलिंग एलीट्स ऑफ वर्ल्ड कह सकते हैं। दुनिया के जो रूलिंग एलीट्स हैं, एक कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिए, दुनिया की रूलिंग एलीट्स डज़ नॉट मीन अमेरिका और चाइना और एनी कंट्री। वो कंट्री जो हैं या उनके जो इवन प्रेसिडेंट भी हैं, वो रूलिंग एलीट्स नहीं हैं। वो कठपुतलियाँ हैं उन रूलिंग एलीट्स के हाथों में, जो पर्दे के पीछे से उनको मूव कर रही हैं। जो इस वक़्त पूरी दुनिया पर अपना होल्ड एस्टेब्लिश कर चुकी हुई हैं। ये आपके सामने कॉर्नर पर जो मैंने तस्वीर लगाई हुई है ना,
ये $1 अमेरिकन बिल की तस्वीर है। ये $1 अमेरिकन बिल की जो तस्वीर है, ये अगर आप गौर कीजिए तो इसके ऊपर एहराम मिस्र की तस्वीर बनी हुई है और ऊपर ये जो एक आंख का साइन आपको नजर आ रहा है, जिसे ये ऑल सीइंग आई कहते हैं। हम ये जो जितनी भी ये जो इनकी आप कह लें कि ये जो है ना इनके सिंबल्स और साइंस हैं, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह बाद में। मैं आपकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ ये बता रही हूँ कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिक्र फिरौन की तहजीब का है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इंटरेक्शन का है, क्योंकि यही वो फितना था जो इंसानों के साथ आगे जाकर बहुत हार्डली हिट करना था दज्जाल की शक्ल में। और जो दज्जाल के फॉलोअर्स हैं, अमेरिका का जो नोट है, क्योंकि वो इस वक्त अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं ना, उसको डीप स्टेट भी कहा जाता है, डार्क स्टेट भी कहा जाता है, ग्रे स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब वहां से ऑपरेट कर रहे हैं ना फिलहाल। अभी बिल्कुल दज्जाल के आने से पहले पहले तो अमेरिका को भी वो कर दिया जाएगा ना एबॉलिश, फिर ये सब के सब डायरेक्टली इसराइल से, फिर यानी वो खुल के इसराइल से ऑपरेट करेंगे। अभी भी बेसिकली तो उनके हेडक्वार्टर्स इसराइल में है ना, लेकिन ये कि वो अमेरिका की, इसका ये मतलब है, हालांकि अमेरिका का अगर नोट था तो उसके ऊपर अमेरिका का कोई सिंबल होना चाहिए था, जैसे कि हर मुल्क का होता है। पाकिस्तान का नोट होता है तो किसकी तस्वीर होती है? कायदे आजम की तस्वीर है, फातिमा जिन्ना की तस्वीर है, कहीं पर पेशावर का दुर्रा बना हुआ है, कहीं पर कायदे आजम के मिजार बना हुआ है, या इसी तरह के सिंबल होते हैं ना, या इलामा इकबाल का मकबरा बना हुआ है, क्योंकि वो हमारे नेशन से बिलोंग करते हैं, हमारी नेशन से। अमेरिका की $1 बिल के ऊपर एहराम मिस्र की तस्वीर क्या कर रही है? तो ये कोरिलेशंस डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो ये जो रूलिंग एलिट्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि चूंकि इस वक्त हम अमेरिका से पूरी दुनिया की करेंसी को कंट्रोल करते हैं, ये बैंकिंग सिस्टम के थ्रू जो है वो पूरी दुनिया की करेंसी पर काबिज है, पूरी दुनिया की मैशियत पर काबिज है। तो ये वहां पर, और ये जो एक आंख का सिंबल है ना, ये उनका ये जाहिर करता है कि वी आर ऑल सीइंग, हम पूरी दुनिया को निगाह में रखे हुए हैं। क्योंकि ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ मुकाबला है शैतान का, ये जिस पे हिजबुल शैतान पूरा अमल कर रही है और उनका पूरा एक प्लान है जो कि हम बाद में भी देखेंगे। तो ये दज्जाल का ताल्लुक चूंकि उसी तहजीब से होगा, आज का ज़ायनिस्ट उसी एजेंडे पे काम कर रहा है जो फिरौन का एजेंडा था, कि अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करो और बाकी सारी दुनिया को अपना गुलाम बनाकर रखो। अच्छा, फिरौन तो खैर इतना खतरनाक नहीं था क्योंकि उसके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, वो सिर्फ मिस्र के ऊपर ही हुकूमत का दावा करता था, बाकी सारी दुनिया में अगर कोई आबादी थी तो वो उसके ऊपर खुदाई का दावा नहीं करता था, और फिर वो मौसमों के ऊपर भी खुदाई का दावा नहीं करता था। दज्जाल का फितना इसलिए इतना ज्यादा शदीद होने वाला है कि उसे अल्लाह के इज़्न से ये ताकत मिली होगी कि वो लोगों को जिंदा करे और मारे। फिर ये कि वो जहां चाहे बारिश बरसाए, वो जहां चाहे खुश्क साली कर दे, वो जहां से चाहे सब्जा उगाए, वो जिसको चाहे जिंदा रहने दे दे। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा कि वो सारे मज़ाहिर या वो सारी चीजें जो आमतौर पर या तो नबियों को मुआवजे की शक्ल में दी गई हैं, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इज़्न से उसे रूनुमा करते हैं, उसके जरिए से टेस्ट किया जाएगा हमें। तो अब आप सोचिए, इतनी शदीद दज्जालियत में, और जब दज्जाल खुद सामने आकर खड़ा होगा, अगर आज हम कुरान से नहीं जुड़ते और वो फरासत और बसीरत हासिल करने की कोशिश नहीं करते, तो खाली दज्जाल दज्जाल का नाम लेकर रोने से और उसकी दज्जाल की तस्बीह पढ़ने से, और हमें बहुत डर लगता है दज्जाल से, और कहानियां खाली दज्जाल की सुना लेने से, इस फितने से हम नहीं बच सकते। तो उसमें हमें पहले ये सीखना पड़ेगा दज्जालियत क्या है, और हम उसका किस हद तक शिकार है, उससे बचाएंगे खुद को, उसको समझेंगे तो फिर हमारे पास जो है वो एक और जो फिरौन की तहजीब का और दज्जाल की तहजीब का जो लिंक है, हम देखेंगे कि किस तरह ये नाइट टेम्पलर्स और इल्यूमिनाटी की जो बेसिकली जो लोग थे, ये सारे अपने आप को एक्चुअली ये फिरौन के ही फॉलोअर्स कहते हैं, दे क्लेम देमसेल्व्स। ये मैं नहीं कह रही कि उनका लिंक है, ये उनके अपने क्लेम्स हैं। तो वो इसी तरह जादू, जादू भी फिरौन की तहजीब में पीक पे था, पीक पे। और ये तो आपको पता है कि जब वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया था ना, तो ये पीक पर था जादू, इसलिए उस हर नबी को उसी तरह का मौजज़ा दिया गया था। अब का जो दज्जाल का जो होगा ना, उसका इसमें भी कबाला जादू, जो कि काले जादू की सबसे आप कह लें कि सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पीक की शक्ल है, सबसे इवॉल्व शक्ल है कबाला जादू। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था फिरौन की तहज़ीब में। दज्जाल के फॉलोअर्स में से आज भी सैटनिज़्म के, शैतानियत के जो फॉलोअर हैं, उनके जो सबसे बड़े-बड़े, आप जिसे कह लें कि इल्यूमिनाटी के सबसे चोटी के जो इनके लोग हैं ना, यानी जो इवन जो जिसको आप 33 रैंक का फ्री मेसनरी या 33 रैंक का इल्यूमिनाटी मेंबर कहते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते हैं कबाला जादू। इवन उनके उससे नीचे के रैंक के फ्री मेसन्स को अलाउड नहीं है कि वो कबाला जादू प्रैक्टिस करें। तो ये कबाला जादू जो है वो, क्योंकि शैतानों की एक पूरी फौज आएगी दज्जाल के साथ, वो इब्लीस का एजेंट बनकर आएगा ना, इब्लीस का, आप समझ लें कि इब्लीस ही हो जाएगा, बस इंसानी शक्ल में मैनिफेस्ट होगा।
तो ये जादू का भी एक लिंक जो है वो बनता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल का इतना जिक्र किया है कि ताकि हम ये देख सकें कि हमने वो सब नहीं करना जो बनी इसराइल ने किया था, जिसकी वजह से वो तबाही का शिकार हुए, और अल्लाह ने उनसे नबूवत का सिलसिला लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि बनी इस्माइल की तरफ कर दिया, मक्का की तरफ, ये अहले अहले अरब की तरफ कर दिया। अगर हम भी वही कुछ हरकतें करेंगे जो बनी इसराइल करते रहे हैं, जिनके बारे में कुरान का सबसे बड़ा हिस्सा बात करता है, पहली सबसे बड़ी सूरा मुकदमा ही इस्टेब्लिश करती है बनी इसराइल के खिलाफ। सूरह आले इमरान में जाके ईसाइयों का जिक्र आता है, सूरह बकरा में तो सारा का सारा बनी इसराइल का आता है। अल्लाह ने मुकदमा पूरा इस्टेब्लिश कर दिया, तुम्हारी ये हरकतें रही हैं, इसीलिए तुमसे इक्तदार लेकर, तुमसे नबूवत और तुमसे किताब का सिलसिला लेकर बनी इस्माइल को दे दिया गया। अब अगर बनी इस्माइल और अरब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और फॉलोअर्स भी जो वही हरकतें करेंगे जो कि वो करेंगे, क्योंकि हदीस क्या कहती है कि तुम यहूदों नसारा को इस तरह फॉलो करोगे, उनके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, कदम बाय कदम, हत्ता कि अगर वो गो के बिल में घुसेंगे तो तुम भी गो के बिल में घुसोगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग टुडे। और हम इतना लाइट लेते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी के कामों को। हम कहते हैं सालगिरह ही तो है, अपने बच्चे की खुशी ही तो मना रहे हैं, हम तो बस घर में ही केक काट लेते हैं। मैं कहती हूँ जितना आज जरूरत है कि हम इवन छोटी सी भी बात जो हमारे जो यहूदो नसारा की सेलिब्रेशन को या उनके रिलीजन को डिनोट करती है, उनका सिंबॉलिक है, या इवन एथिज्म का सिंबॉलिक है, हम उससे कट ऑफ हो जाए, शायद आज से पहले कभी भी नहीं थी। एक ये लिंक हुआ। फिर ये लिंक हमारे पास एक आता है, ये आपने खैर काफी आप सबने सुना भी होगा कि भाई जो हमारे पास सूरह कहफ है, इसमें 4 कहानियां हैं और 4 तरह की आजमाइशें हैं, और उसका दज्जाल के साथ क्या कनेक्शन होगा। सबसे पहले आप देखिए कि सूरह कहफ में इसहाब कहफ का जिक्र आता है, और ये ईमान जो है वो ईमान की आजमाइश की बात आ रही है। इसका क्या मतलब है कि जो दज्जाल आएगा, सबसे पहले आजमाइश तो ईमान की होगी ना। तो ईमान की ही हिफाजत की फिक्र जो है वो हमारी सबसे बड़ी फिक्र होनी चाहिए। यानी सबसे सख्त जो चीज जिससे आप हाथ धो बैठे, कोई भी यानी हाथ धो बैठेगा, और सबसे जो खसारे वाली चीज होगी वो होगी ईमान। जान तो जानी ही जानी है, ठीक है, चाहे कोई दज्जाल के हाथ तो मरे, चाहे किसी को वैसी मौत आ जाए, चाहे कोई उस वक्त कहत और खुश्क साली से मर जाए, चाहे कोई जो उस वक्त जंगों का सिलसिला है, मौत तो आनी आनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, हम या हमारी नस्लें उस वक्त जो इस दुनिया से जा रही होंगी, जिन जिन पर मौत का वक्त आएगा, क्या वो ईमान की हालत में होंगी, या कि वो ये कहेंगी कि बस इसके ऊपर ईमान ले आओ, इसके हाथ में सारे रिसोर्सेज हैं और बस ठीक है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, इसीलिए ये पहली 10 आयात जो हैं, ये जो उसका प्रीएम्प्टिव है, प्रीएम्प्टिव हमारे सूरह कहफ का, कि आगे वो बता रही हैं कि कैसे वो भी इंसान थे। उस वक्त भी यही सिस्टम था। उस वक्त बादशाह भी उनको कहता था या जान से हाथ धो लो या वापस शिर्क पर आ जाओ। लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया उस सिस्टम के खिलाफ। क्या हमारे ईमान आज इतने हैं? हम तो छोटे-छोटे दुनियावी फ़ायदे के लिए, चंद हज़ार डॉलर बचाने के लिए हम बेईमानियाँ करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, हम कहते हैं टैक्स को बचाने के लिए यूँ कर लो, ये 2 नंबरी कर लो। हम तो थोड़ी-थोड़ी रकम की खातिर अपना ईमान बेच रहे हैं ऑलरेडी। तो जहाँ पर दज्जाल होगा और कहत से ऑलरेडी परेशान होंगे, तो क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे शुक्र है कोई आया है ये टेक्नोलॉजी लेकर कि भई वो हमारी भूख और प्यास को मिटाने आया है। और माइंड जो ये भी इस तरह भी स्कॉलर्स ने इंटरप्रेट किया हुआ है कि ऐसा नहीं होगा कि हम कह भूख और कहत साली में होगी इंसानियत और एक इंसान उठ के खुदाई का दावा करेगा, नहीं। पहले वो ये इंटरप्रेट करते हैं कि दज्जाल तो पहले एक बहुत अच्छे, और ये भी अहादीस में है, दज्जाल तो पहले जब आएगा तो वो एक बहुत एक खैर ख़्वाह बन के आएगा। वो ये लेकर आएगा कि मैंने एक ऐसी, यानी मे बी वो कोई साइंटिस्ट की शक्ल में आए या कुछ भी हो, या किसी मुल्क का ऐसा हुक्मरान हो, जैसे जॉर्ज बुश जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ उसने तो असल में जंग शुरू की थी ना अफगानिस्तान में। लेकिन वो तो हमें बाद में पता चलता है ना कि वो तो क्रूसेड्स थी एक्चुअली। तो इसी तरह वो भी हो सकता है किसी मुल्क का कि हाँ भई आप सब इंसानियत बहुत इस वक़्त जितने भी लोग हैं वो जंगों और भूख और कहत का शिकार है। मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो दिनों में जो है वो ये इस मसले को हल कर सकता हूँ। अब वो पहले आदत डाल दी जाएगी आपको, और उसके बाद जो है वो कहा जाए कि अब आप खुदा माने, नहीं तो जो है वो फिर आप हाथ धोएँ इन सारी नेमतों से और अपनी जान से भी। जैसा कि आज हमें एक इतने कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल की आदत हो गई है, अगर हमें इस लाइफ़स्टाइल को छोड़ के केव में जाना पड़े, कहाफ़ में जाना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कोई बात नहीं, ईमान बेच लेते हैं, क्योंकि अब हमारे जिस्मों को तो बहुत उसकी आदत है आराम और सुकून की, और ऐसा करते हैं कि अल्लाह का इनकार कर देते हैं, लेकिन ये करते हैं कि हम सहूलत को ले लेते हैं, इस 4 रोज़ा ज़िंदगी की के फ़ायदे को ले लेते हैं। फिर वो ईमान से आज़माएगा, फिर दौलत की आज़माइश आती है, ज जो दो 2 असहाब का किस्सा आता है। तो दौलत से तो ख़ैर नोए इंसानी जो है वो बहुत शुरू से ही मरूब है। उसके बारे में तो कोई बहुत बड़ी बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ी ज़माना अब से फिर भी 40-50 दहाइयाँ पहले
किसी उस्ताद की कोई इज्जत होती थी माशरे में, किसी पेशावर की जो कोई अच्छा इज्जत से काम करने वाला होता था, जो अपने इल्म से कंट्रीब्यूट करता था, उसकी इज्जत होती थी माशरे में। लोग ये नहीं देखते थे कि उसका स्टेटस किधर है। और इवन हराम से पैसा कमाने वाले को लुक डाउन अपॉन किया जाता था, चाहे वो कितनी उसके पास पैसा की ना हो। लोग मोहल्ले के मतलब बुरी बुरी बातें करते थे कि देखो इसने ये जो हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी कोठी जिसकी है, इसने ये पैसा सारा तो ये तो कस्टम में है, इसने तो वहां से हराम के पैसे से बनाई है। लोग बुरा समझते थे। आज लोग सिर्फ ये देखते हैं सोसाइटी में, जिसके सामने जिसके पास पैसा है, उसके सामने सजदे में झुक जाओ, बस उसके सामने सजदे में गिर जाओ। ना अब ये चाहे उसने पैसा किसी से भी कमाया हो। देखिए ये एक बड़ी, ये ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अल्लाह ने हमारी जिबिल्लत में रख दिया है कि हम इंप्रेस होते हैं चीजों से। वो डॉक्टर साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं ना, कहते हैं देखिए थोड़ी देर के लिए आपके पास से जो है वो एक नई जो है वो मर्सिडीज अगर वो फरारे भर के गुजरती है, तो थोड़ी देर के लिए दिल तो आपका भी हिल जाएगा ना। तो दीज आर रियल। इन्हीं के साथ ही स्ट्रगल करना है हमने, और ये देखना है कि किस तरह हमने इन सारी चीजों को महसूस करते हुए भी इसके धोखे में नहीं मुब्तला होना। तो दौलत जो है वो उसका तो खैर फितना जो है वो बहुत एक वेल नोन है और बहुत शुरू से इंसान के साथ। फिर इल्म का जो फितना था, जैसे हमारे पास बात हुई थी हज़रत मूसा और खदिर अलैहिस्सलाम का जो किस्सा था, उसमें इल्म के उसकी बात हुई थी। तो इल्म जो है वो क्या होगा, वो तो हम अभी वो भी हम देख रहे हैं कि विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया एंड इवन बिफोर, जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो कंट्रोल्ड होती है, वो फिल्टर होके आती है। ऐसा क्यों है कि अब आपको यूट्यूब के ऊपर, या अब आप देखते हैं कि ये जो ज़ायनिस्ट हैं या ये जितने भी इनके सिंबल हैं रूलिंग एलिट्स ऑफ वर्ल्ड के, वो बड़े खुल के सामने आते हैं। अब तो वो अपने अज़ाइम जो हैं वो बिल्कुल नहीं छुपाते। अब तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा मुसव्विदा इसराइल के एक के वज़ीर आज़म हैं शायद, या उनके रुकन है पार्लियामेंट के, उन्होंने अभी मेरे ख्याल है 1.5-2 साल पहले या 2.5 साल पहले की वीडियो है, वो पूरा उन्होंने पढ़ के अपनी पार्लियामेंट में सुनाया है कि ये है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा जो हमने नाफिज करना है। उसके ऊपर काम कब से हो रहा है, अब तो ऑलमोस्ट काम एक्चुअली कंप्लीट हो चुके हैं। दज्जाल के आने की तैयारियां तो कंप्लीट हो गई हैं, सिर्फ थर्ड टेंपल बनना रह गया है। तो थर्ड टेंपल की क्या बात है, वो फिर हम आगे जाकर बात करेंगे। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। उसमें जो वही बात आ जाती है कि हमने बसीरत और फरासत की जो एबिलिटी है वो कुरान से डेवलप करनी है। देखिए जब आप कुरान को पढ़ते हैं ना, आप उसके ऊपर गौर फिक्र करते हैं ना, और जब आप वाकई हिदायत का रास्ता चाहते हैं, जब आप तन्हाई में बैठ के अल्लाह से ये कह देंगे ना कि "ऐ अल्लाह मैं बहुत परेशान हूँ, इस दुनिया में जो होता है मेरी समझ में नहीं आता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आप मेरे लिए हक को वाज़े कर दें। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअह।" तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको वाक़ई में एक ऐसी रोशनी देंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये जो एंकर बैठा बात कर रहा है, ये जो टीवी पर सो कॉल्ड स्कॉलर बैठा हुआ है, ये जो डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं, ये जो आलिम साहब आए हैं, और ये आपको अल्लाह ही एक दे देंगे सलाहियत कि आप फटाफट आपका फ़िल्टर जो है ना वो काम करना शुरू कर देगा, एंड यू विल बी एबल टू फ़िल्टर आउट हक़ फ्रॉम बातिल। लेकिन ये तब आएगा जब वक़्त कुरान के साथ गुज़ारा जाएगा, और उसके बगैर नहीं आएगा। तो हमारी ज़िंदगी में कुरान कहाँ स्टैंड करता है, ये हमने खुद देखना है। चौथा फ़ितना, चौथी आज़माइश, चौथी कहानी इस ज़ुल्करनैन की थी, जो कि इक़्तिदार और वसाइल की बात थी। तो इक़्तिदार और वसाइल तो ख़ैर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दज्जाल और दज्जाली टेक्नोलॉजी को, इक़्तिदार और वसाइल तो आज भी रूलिंग एलिट्स के हाथ में है सारा। तो वो तो अभी वो गए नहीं है ना उधर तक कि अभी तो वो भी एक वक़्त आना है ना कि जब आप बिल्कुल एक वर्चुअली कैशलेस दुनिया में रह रहे होंगे, और जहाँ आपने उनको क्यों पूछा नहीं, तो वहाँ आपका सारा जो बैंक जो भी यानी सो कॉल्ड बैंक होंगे उस टाइम पे, तो वर्चुअल बैंकिंग हो जाएगी सारी की सारी, अब भी हो गई है काफ़ी हद तक। तो वो वहाँ से आपके अकाउंट बंद हो जाएँगे। अब आप बैठ के उनको क्यों पूछते रहें? ठीक है? तो आपकी क्या मजाल है कि आप ये कहेंगे कि जी हमने आपकी बात नहीं मानी और हमने आपको खुदा नहीं मानना, द अदर वे इज़ कि बस फिर मौत है। क्या हम तैयार हैं इतनी सख्त आज़माइश के लिए? क्यों, हम कैसे तैयार हो सकते हैं? हम इतने कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल के आदी हैं, मेरे समेत ये बात हो रही है, मैं आपको नहीं कह रही। हम सब इतने कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल के आदी हैं कि सच्ची बात ये है हमें अपना ईमान बेचना ज़्यादा आसान लगेगा। ये एक ऐसी हकीकत है जो आपको सुनते शायद अच्छी ना लगे, लेकिन ये हमें कहनी और अपने आप को बतानी बहुत ज़रूरी है। हत्ता कि या फिर दूसरी सूरत ये है कि कुरान के ज़रिए ताल्लुक ऐसा बनाना शुरू करें, मैं भी, आप भी, और हम अपने लाइफ़स्टाइल्स को ऐसा करें, जो मुझे भी मुस्तक़बिल करीब में तो नज़र नहीं आता कि हम कर पाएँगे, बल्कि हम तो दिन-ब-दिन जो है वो एक कंफर्टेबल लाइफ़स्टाइल के ही पीछे होते हैं। तो या फिर हम ऐसा हो कि हमें पता हो कि हाँ, अब हमारे नफ्स की तरबियत ऐसी हो चुकी है, अब हमारे तकवा का कोई ऐसा मुकाम पहुँच चुका है कि अब जो है वो हम जो है वो शायद इस तरह आए तो हम जो है वो गार में जाकर भी ज़िंदा रह लें। अच्छा, अब इस जालियत की वजह
वजह क्या बनी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आखिरी नुक्ता है आज के लेक्चर का। कुरानिक लिंक जो थे उनका, देखिए कुरानिक लिंक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, मैंने आपके सामने थोड़े रखे हैं ताकि बातें ज़हन में रह भी जाएं, और जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो उनको मजीद भी हम हेयर एंड देयर विद द कुरान इंशाल्लाह कनेक्ट करते जाएंगे। अच्छा, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी है, मैंने आपके सामने सूरह बकरा की आयत जो है इनकी पिक्चर शेयर की हुई है। तो इसमें वजह ये बनी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी नौ इंसान को दो तरह के इल्म दिए थे। ठीक है, देखिए हमारी फजीलत क्यों है, हम मसरूदुल मुलाइक क्यों हैं? हम अपने इल्म की वजह से मसरूदुल मुलाइक हैं। आमतौर पर समझा जाता है हम वही के इल्म की वजह से मसरूदुल मुलाइक हैं, ऐसी बात नहीं है। जब सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बता दिया कि मैं इंसान को, आदम को पैदा करने वाला हूँ, बनी नौ आदम को पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्ते चूंकि जिन्नात की ऑलरेडी फसादकारियां देख रहे थे, तो उन्होंने फिर यही अपना कंसर्न शो किया कि अल्लाह ताला फिर ये ऐसा तो बहुत होगा कि एक के बजाय दो मखलूकात हो जाएंगी, तो वो मिलकर ज्यादा फसाद करेंगी जमीन पर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। इससे पीछे की आयत है, आप चाहें तो जाकर देखें, बल्कि मेरा ख्याल है आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, इसी तरह शायद कुरान के साथ रिलेशन डेवलप हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जो भी दुनिया की चीजें थी, जो प्रोविजंस वो दिखाई जब फरिश्तों को, अब उन्हें तो वो इल्म नहीं दिया गया था और उसके नाम वो नहीं बता सके, तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला आप पाक हैं, हमारे पास तो सिर्फ वो इल्म है जो आपने हमें दिया है। ये देखिए आगे आ भी रहा है आया नंबर 32 में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुल्लू अस्मा थे, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा को, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखें सर्कल ये भी किया हुआ है, यहाँ पर हाईलाइट भी, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लाहा, कुल्लाहा तमाम के तमाम, सारे जो इंसान आने थे, सारी जो गैजेट्स बनने थे, सारी जो ज़ुबानें होनी थीं, सारे जो सब्जेक्ट्स आने थे, तमाम पौधे, मखलूक़ात, एवरीथिंग एवरीथिंग जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया की प्रोविज़न की क्रिएट की, और भी इसके अलावा भी आज को हम कहते हैं ना सुपरनोवा, ब्लैक होल, गैलेक्सी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारे के सारे तमाम ज़ुबानों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जीन्स में पैक कर दिए थे, गिफ्ट किए थे। इसे कहा जाता है ये कंसील्ड नॉलेज था। यानी एक सोर्स हमारे पास नॉलेज का क्या था कि अल्लाह ने हमारे जो बाप हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनके जीन्स में डाल दिया, ताकि नोए इंसानी जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, उसका शऊर बढ़ेगा, वो मुख्तलिफ स्टेजेस पर एक्सफोलिएट करती जाएगी इस इल्म को, और डिफरेंट गैजेट्स इजाद करती जाएगी अपनी आसानी के लिए, और इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। मकसद ये था एक्चुअली। फिर एक रिवील्ड नॉलेज है। अब आप देखिए जो फरिश्तों ने सजदा किया है वो कंसील्ड नॉलेज की वजह से किया है, रिवील्ड की इसलिए नहीं किया कि वही उतर रही है इंसानों के ऊपर, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आलम गैब में है ना अल्लाह ताला के साथ, तो वो तो अल्लाह ताला के अहकामात को डायरेक्टली रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए वही की तो उतना की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी। उनके लिए क्यों मसऊदुल मुलाइक हुआ इंसान, कि अल्लाह ने इंसान को जो कंसील्ड नॉलेज दिया था, वो नॉलेज जो इंसान ने खोलना था स्टेप बाय स्टेप, और उसके ज़रिए उसने इस दुनिया में डिफरेंट प्रोविज़न्स इजाद करनी थी, और डिफरेंट मादे की चीज़ों को लेकर इजाद करना था, तो उसका मकसद ये होना था कि वो अपने शऊर को इस तरह से डेवलप करता कि अल्लाह की आगाही ज़्यादा हो जाती उसके वजूद में। यानी इन सारी मादी गैजेट्स को लेकर, इन सारी मादी वसाइल को लेकर इस तरह इस्तेमाल करना था कि जो भी वो नई इंटरवेंशन करता, जो भी वो नई इन्वेंशन करता, या जो भी वो नई चीज़ डिस्कवर करता, वो उसमें अल्लाह के शऊर को बढ़ाती, उसके खालिक के शऊर को बढ़ाती। क्योंकि हमारा सारा इम्तिहान ही क्या है? मादे का पर्दा पड़ा हुआ गैब के ऊपर, और हमें गैब नज़र नहीं आता। जभी तो वो सजदे में गिरे, उन्होंने तो एक्चुअली देख लिया ना कि अल्लाह ने बनाया, ये बनाया क्या है अपना मास्टरपीस, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। ये जो मास्टरपीस है इसको अल्लाह ने तो वाओ! इसको क्या चीज़ दी है कि अब अल्लाह ताला इसे ऐसी दुनिया में भेजेंगे जहाँ से इसे हम नज़र नहीं आएँगे, इसे अल्लाह का पता वैसे नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो दुनिया की का डिज़ाइन और इसका अपना डिज़ाइन, और इसके अंदर जो अल्लाह ने अक़ल और समझ डाल दी है, और जो कुछ इसके लिए वहाँ सामान पैदा कर दिया है, वो इसे बिलाखिर अल्लाह की तरफ लीड करेगा। पर हुआ ये, अब देखिए इन दोनों नॉलेज को इंसान को साइड बाय साइड लेकर चलना था। यानी इंसान कुछ भी इजाद करता, उसको रिवील, क्योंकि रिवील्ड नॉलेज या वही का नॉलेज बहरहाल अपर हैंड रखता है। इंसान का काम ये था कि कंसील्ड नॉलेज को के ज़रिए से चीज़ें दरियाफ़्त करता, इजाद करता, इन्वेंट करता, उनके प्रिंसिपल्स को रिवील्ड नॉलेज के प्रिंसिपल से लाकर मैच करता। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान ने कहा कि सोशलिज़्म का नज़रिया बहुत अच्छा है माशियात के लिए, दुनिया की मईशत के लिए। फिर फलाँ किसी और ने उठ के कहा नहीं, नहीं जी कम्युनिज़्म बहुत अच्छा है। फिर किसी ने कहा नहीं, नहीं ये जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ये बहुत अच्छा है। और आज हम देखते हैं कि सिवाय इसके कि वो जो रिवील्ड नॉलेज में या जो कुरान की रोशनी में एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी रोशनी में एक पूरा मुआशरा
कायम भी करके दिखाया। उसमें जो ज़कात के रूल थे, जो सदकात के रूल थे, जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये चीज़ें, वो जो रूल्स थे, इंसान अगर उनको छोड़ के कोई भी और सिस्टम इकोनॉमी का लेकर आएगा, दैट इज़ बाउंड टू बी फेल्ड। और ऐसा ही हुआ। अब आज का इंसान जो है वो कैपिटलिस्टिक सिस्टम के सामने हाथ बंधे हैं ज़ंजीरों में और वो कुछ नहीं कर सकता। गरीब गरीब से गरीब तर होता है और अमीर जो है वो उसके पैसे और दौलत में इजाफा होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये कहता है कि बस जो मैंने कंसीड नॉलेज से किया है वही सब कुछ है और मुझे रिवील्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो इस दज्जालियत की क्या वजह बनी है? इसकी ये वजह बनी है कि किसी भी दोनों में से देखें, दोनों में से किसी भी एक इल्म की तरफ से आँखें बंद कर लेना, यानी ये जो सिंगल आई का हो जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंबल है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा अपने इर्द गिर्द। तो ये जो सिंगल आई का जो सिंबल है ना, एक ही आंख का खुला रखना और एक आंख का बंद कर लेना, ये इंसान को आज दज्जालियत में उसने मुब्तला किया है और उसी की जो है ना, वो उसी की ये सारी तबाहकारियां हैं। तो आज का जो मुसलमान है वो क्या करता है? वो कहता है सिर्फ वही के नॉलेज में पढ़ूंगा, यानी वो भी मैं सिर्फ तलावत के लिए पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा नहीं उसको। और जो जो मेरे पास ये कंसील नॉलेज था जो अल्लाह ने मेरे जीन्स में सलाहियतें रख के भेजी थी, मैंने उसकी तहकीक छोड़ दी। मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ करूं। इसलिए तो हम कहते हैं ना बार बार कि आज का मुसलमान क्या ईजाद करता है, भाई उसने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बिल्कुल मादा परस्त है वो कहता है कि जो मैंने बस ईजाद कर दिया है, जो मादे से, जो कंसील नॉलेज से आया है, दैट इज ऑल इन ऑल। साइंस इज ऑल इन ऑल। इन्वेंशंस आर ऑल इन ऑल। यही हमारा खुदा है। और जो रिवील नॉलेज है वो बस पुराने किस्से और कहानियां हैं और हम उनको फॉलो नहीं करेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब से ये डिस्कनेक्ट आया है दोनों तरह के नॉलेज में, तभी से दुनिया में ये तबाही आई है। अगर आप पीछे चले जाएं आज से 6-7 सदियां पहले, जब गोल्डन टाइम था मुसलमानों का, इस्लाम का और इस रूए ज़मीन का, यूरोप के मुफस्सरीन जो यूरोप की किताबें लिखने वाले हैं वो मेंशन करते हैं, नॉन मुस्लिम किताबें लिखने वाले ऑथर्स मेंशन करते हैं, द मुस्लिम स्पेन वॉज द गोल्डन एरा ऑफ जूडिज्म। यानी यहूदियों के लिए जो मुस्लिम स्पेन का दौर था ना, या और जो मुसलमानों का वो दौर था ना उस वक्त जमीन पे, वो ऐसा दौर था कि पूरी दुनिया में इल्म फलता फूलता था, क्योंकि उनकी दोनों आंखें खुली हुई थी। वो होते थे जो रात में तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान, फिक, हदीस, इन सब पर गौर फिक्र करते थे। इन्हीं की रोशनी से उसूल लेकर वो फिर कभी ह्यूमन बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो कभी लेंजेस को, वो कभी रोशनी के ऊपर, लाइट के ऊपर कर रहे हैं, लाइट के उसूल पढ़ रहे हैं। और उन्हीं से फिर उन्होंने बहुत सारी रेवलेशन, बहुत सारी इन्वेंशन की। बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस ऐसी हैं जो बेसिकली मुसलमानों की तरफ से आई हैं, जो आज जो है उनके नाम इरेज कर दिए गए हैं और उनके सामने ऊपर जो वो आइंस्टाइन लिख दिया गया और न्यूटन लिख दिया गया। आइंस्टाइन और न्यूटन तो बहुत बात की कहानियां हैं। इब्न हैसम और अल ख्वारिज़मी, अल बेरूनी, ये सब जो हैं ये फिजिक्स और मेडिसिन की और कीमिया की दुनिया के सारे जो आज की इन्वेंशंस आप देखते हैं, इवन द मॉडर्न कंप्यूटर के जो प्रिंसिपल्स हैं ये तक भी मुस्लिम साइंटिस्ट इन्वेंट कर गए हुए थे, डिस्कस कर गए हुए थे। तो ये इस दजालियत की वजह बनी है। और हमें ये देखना है कि हम भी जो है वो आज इसी दजालियत का शिकार हैं। हम ये कहते हैं कि बस डिग्री ले लेना इज इम्पोर्टेंट, और हम आज का पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान उसको समझते हैं जिसके पास सिर्फ डिग्री हो। तो ये जो चीजें है ना कि हमने, एक्सक्यूज मी, कि ये जो हमने इस बैलेंस को जो अचीव करना है कि हमने अपने एक हाथ में कुरान, हदीस, अपने रिवील्ड नॉलेज की रोशनी और उसके प्रिंसिपल्स को रखना है, और दूसरे हाथ में जो है वो कंसील नॉलेज जो भी हम बना रहे हैं, और दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इस कंसील नॉलेज के प्रिंसिपल्स को रिवील्ड नॉलेज के प्रिंसिपल्स के अंडर रखेंगे, तो फिर फलाह बहबूद ही फलाह बहबूद है। ठीक है, जैसे कि जुल्करनैन ने किया था। अब आप देखिए कि दोबारा हमारा लिंक जो है वो फिर सूरह कहफ की तरफ आ गया। जुल्करनैन ने यही किया था ना, उनको अल्लाह ताला ने इतना बाइख्तियार बादशाह बनाया था। वो जहाँ जाते थे वहाँ के वहाँ की बेटरमेंट के लिए काम करते थे, अदल इंसाफ का सिस्टम कायम करते थे। लेकिन ये सब फलाह और बहबूद जो है वो क्यों होती थी? क्योंकि सब मिलकर रब उस एक अल्लाह की इबादत करेंगे। तो अगर कोई नहीं करेगा और जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करेगा, उस सिस्टम के अगेंस्ट जाएगा जो अल्लाह के दीन ने नाफिज किया है, तो उसको सजा दी जाएगी। यही उनके अल्फाज हैं कि तुम में से जो फिर फसाद करेगा और मतलब इस तरह से जुल्म करेगा, तो फिर उसके साथ मैं भी सख्ती का मामला करूंगा। और जब वो अपने अल्लाह की तरफ फिर वापस लौटाया जाएगा तो उसको क्या दिया जाएगा? अदाबन नुकरा। तो ये है वो कुरानिक लिंक दजालियत के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे कि फिर किस तरह से आज इंसान एक ऐसी तहजीब
कि धोखे का शिकार है जिसमें अल्लाह का तसव्वुर ही गायब कर दिया गया है। अल्लाह का क्या, किसी भी किस्म के खुदा का तसव्वुर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और बड़ी स्ट्रॉन्ग कोशिश की जा रही है। और वो किस तरह से जो है वो कामयाबी अपने ज़ाइम में हिज़्ब शैतान जो है वो हासिल कर चुके हैं। तो ये इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसको शुरू से देखेंगे कि शैतान ने जो है वो किस तरह और क्या वादे किए थे अल्लाह से और वो अपने वादों का कितना सच्चा निकला, और इंसान ने क्या वादे किए हैं और वो अपने वादों के हिसाब से कहाँ खड़ा है, और ये सारा फिर जो है वो आज की सूरत हाल कहाँ तक आकर रुकी है और अब आगे जो है वो क्या नज़र आता है। जब भी एंड ऑफ टाइम्स की बात होती है मुझे डॉक्टर इसरार की बहुत याद आती है। उनके जाने से एक बहुत बड़ा गैप पैदा हुआ मुझे पूरे ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। अगर वो होते तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों को वो हल कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे। बहरहाल डॉक्टर नहीं है, इमरान हुसैन भी हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो इंग्लिश में लेक्चर देते हैं, प्रॉबेबली ज़्यादा लोग उनसे इसलिए आगाह नहीं हैं। इसके अलावा भी और स्कॉलर्स हैं जो बात करते रहते हैं। लेकिन अब डॉक्टर इसरार नहीं है, आपकी मेरी हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अब हमने ये सीखना है ताकि जो इवेंट्स हमारी आँखों के आगे-आगे अनफ़ोल्ड हो रहे हैं ना, हम उनकी तरफ से अब थोड़ा-सा आगाह हों। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना था डॉक्टर इसरार को, तो ज शायद हो सकता है आपको भी, जब मैं इल्यूमिनाटी और इन सारी चीज़ों की बात करूँ, एंड द पीपल दे यूजुअली से दिस, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं, बस ये तो कहानियाँ सुनाते हैं, फाइन। ये तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि कोई इल्यूमिनाटी है या नहीं है, शैतान तो है ना, कुरान से उसका वजूद तो है ना। तो हम ये देखेंगे कि वो इतनी बहुत सी अहादीस पूरी भी तो हो गई हैं ना। और आपके उस इत्तला के लिए अर्ज़ है सबकी के लिए कि क्या क़यामत की जो इलामात सुगरा हैं वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई 100 से 150 के दरमियान अलामात हैं, वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं। और अलामात कुबरा यानी जो मेजर साइंस ऑफ क़ियामा है वो शुरू होने वाले हैं। और उनका सबसे पहला जो है वो आर्मेगेडन यानी मलहमतुल कुबरा का जो आगाज़ होगा, दज्जाल का ज़हूर है बेसिकली, लेकिन दज्जाल का ज़हूर जो है उससे पहले इमाम महदी का ज़हूर और ये जो जंगों का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो अगर हम अब इस नॉलेज के ऊपर अभी भी अगर हम शक करना चाहते हैं, अभी भी अगर हम ये कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं और ये हैं और वो हैं और कहानियाँ हैं और बस इनको तो ये शौक है कि ये ऐसे बात, ये हमें सनसनी फैला दें और ये कर दें, वो कर दें, तो ये फिर किसी की अपनी चॉइस है, ठीक है? हम इसीलिए हर चीज़ को कोशिश करेंगे कि जो कुछ हो रहा है, उसको हम हदीस के रेलेवेंस से जो है वो इंशाल्लाह बयान करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला सिलसिला आगे चलेगा, आगे रहेगा। अल्लाह ताला का हुक्म हो वो हमारे लिए आसानियाँ करें। सबसे बड़ी बात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इल्म हम हासिल करें, उस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। और सबसे और जो इम्पोर्टेंट बात है वही जो हमने दुआ की, वही ये दुआ ही हमारी साथी रहेगी। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। ये हमारी वो दुआ है जो बहुत ज़रूरी है हमारे आज के एरा के हिसाब से। सेशन को क्लोज़ करते हैं और उसके बाद कोई अपने सवाल अगर रखना चाहें तो रख दें, वरना फिर हम अपने इसको ख़त्म करेंगे, इसको बिल्कुल क्लोज़ कर देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरन कसीरा आप सबका जॉइन करने का। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा साथ आगे भी रहेगा पूरी सीरीज़ तक। कोई सवाल हो किसी का तो वो अपना सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। मैं ये पूछना चाह रही थी